राधे राधे, हरे कृष्णा. The highest in me bows down to the highest in you. May it be the happiest, happiest day of your life. मेरे अंदर का परमात्मा आपके अंदर के परमात्मा को प्रणाम करता है. भगवान करे आज का दिन और आने वाले सभी दिन आपके लिए खुशियों भरे हों. आज भगवत गीता का अंतिम अध्याय 18वां अध्याय, उस पर हम आज चर्चा करेंगे. तो आइए प्रणाम करते हैं और इजाज़त लेते हैं भगवान श्री कृष्ण की, क्योंकि कृष्ण कृपा हो तभी तो कृष्ण का नाम ले सकोगे. बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय. बोलिए श्रीमद् भगवत गीता की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जय सिया राम. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. भगवान इस गान को हमारे जीवन में उतारने का सामर्थ्य हम सभी को दें. तथास्तु. वेलकम एवरीवन, वेलकम. 10th day of Bhagavad Gita. Such a lovely one. आज हम अंतिम अध्याय पे पहुंच गए. आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस पहले लेंगे. जिसका जो भी क्वेश्चन है पहले आज वो लेंगे, भगवद गीता के बारे में या फिर और किसी चीज़ के बारे में. ऑलराइट. एंड उसके बाद हम लोग अंतिम अध्याय को पढ़ेंगे, क्योंकि अंतिम अध्याय में वो ही सारी चीज़ें हैं जो सारांश है, समरी है, जो अभी तक हमने पढ़ा है. तो गुड मॉर्निंग. हाउ इज द जोश कमांडोज, हाउ आर यू? देखिए, हमारे प्लान कुछ और होते हैं, भगवान के प्लान कुछ और होते हैं. हमारा प्लान था कि लास्ट के 3 दिन कमांडो ट्रेनिंग का ओरिएंटेशन करेंगे, 7 दिन की भगवत गीता करेंगे, क्योंकि मेरा एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमांडो ट्रेनिंग में आए. 90 डेज तक वो इन चीज़ों को अपने अंदर आत्मसात करें. एंड सुबह जल्दी उठने का एक कल्चर हर घर में डेवलप हो. थोड़ा थोड़ा हल्का, ज़्यादा तो नहीं कर पाते हम कलयुग में, लेकिन थोड़ा भक्ति और थोड़ा ज्ञान का कल्चर डेवलप हो, आत्मज्ञान का. बाकी भौतिक ज्ञान तो हम ले ही रहे हैं. कंप्यूटर सीख रहे हैं, व्हाट्सएप सीख रहे हैं, ऑटोमेशन सीख रहे हैं, सोशल मीडिया सीख रहे हैं, यूट्यूबिंग सीख रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख रहे हैं. नहीं सीखेंगे तो ज़बरदस्ती दुनिया सिखा देगी. चैट जीपीटी वगैरह सब कुछ हम सीख ही रहे हैं. तो जब हम ये पूरा काम कर रहे हैं तो हमें एक नया कल्चर अपने घरों में डेवलप करना है. एंड दैट कल्चर इज़ रियली यूजफुल. मुझे तो पर्सनली ये सुबह उठना बहुत हेल्प करता है. और इनफैक्ट आप देखिए, मैंने अपनी ज़िंदगी कैसी बना रखी है कि मैं कंटिन्यूसली आपके सामने आज कितने दिन हो गए होंगे, तो उठना ही उठना है. और आप भी मेरे साथ कंटिन्यूसली उठ रहे हैं कई लोग. तो जब ये ज़िंदगी ऐसी बन जाएगी कि उठना आपका कर्तव्य हो जाएगा, आपका धर्म हो गया है उठना, क्योंकि मैंने सेशन अनाउंस कर दिया है, तो ये मेरा धर्म है. और भगवत गीता यही कहती है, धर्म करो. धर्म वो नहीं जिसे आप धर्म कहते हो. ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाला धर्म नहीं. हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला धर्म नहीं. धर्म वो जो आपकी ड्यूटी हो, और आपकी ड्यूटी करो बस. मैंने अपनी ड्यूटी बना ली है सुबह जल्दी उठना. सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हम कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं, सभी लोग मिलकर अच्छी अच्छी बातों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं. ये धर्म बना लो, और ये धर्म आपको बहुत बहुत फल देगा. फल किस रूप में मिलेगा, फल कितना अच्छा होगा, कितने लंबे समय तक फल आपके पास रहेगा, ये सब आपके
बाकी के कर्मों पे डिपेंड करता है और भगवान की प्रकृति की सारी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। आपका काम है सुबह उठना और ये सब करना। कई लोग कहते हैं इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे नुकसान क्या होगा, और अगर इससे फ़ायदा नहीं होगा तो आलस से फ़ायदा क्या होगा, देर तक सोने से क्या फ़ायदा होगा, नेगेटिविटी से क्या फ़ायदा होगा, बहुत सारी चीज़ें हम जो करते हैं उनसे क्या फ़ायदा होगा। अगर मिराकल नहीं हो रहे तो क्या करना है गुरुजी? कोई गारंटी नहीं है कि सात्विक खाना खा के आपको कोई बीमारी नहीं होगी, लेकिन फिर भी सात्विक खाना ही खाना है। कोई गारंटी नहीं है जिंदगी में कि आप सबसे अच्छे हो फिर भी आप 100 साल जियोगे, कोई गारंटी नहीं है, फिर भी अच्छे कर्म ही करने हैं। तो अगर मिराकल नहीं हो रहे तो भी अच्छी चीजें करते रहना है, मिराकल हो या ना हो सारी अच्छी चीजें करते रहो। कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। ड्रीम गर्ल, ढूंढने वाले को भगवान मिल ही जाता है। कई लोग नौकरियों के बारे में और कई लोग शादी के लिए प्रपोजल्स के लिए ढूंढते हैं, तो उनको मेरा सुझाव रहता है, एक ढूंढोगे तो 1000 मिलेंगे, नहीं ढूंढोगे तो भी 2-4 मिलेंगे। तो मिराकल्स तो आएंगे ही आएंगे। और यदि अधिक ही सोना है तो जल्दी भी तो सोया जा सकता है, बिल्कुल सही कहा। सच ए ब्यूटिफुल बैंग ऑन टॉपिक है। तो ये भगवत गीता का ज्ञान बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और हमें हर वक्त ना सिर्फ भगवत गीता का ज्ञान, सुबह उठना, ये संस्कार डेवलप करना, कहते हैं ना कार नहीं संस्कार पहले चाहिए, संस्कार हुए तो बहुत सारी कारें आ जाएगी, और बिना संस्कार के कार आ भी गई तो वो कार कुछ ना कुछ गलत ही लाएगी। इसीलिए संस्कार नहीं परिवारों में, सॉरी कार नहीं संस्कार चाहिए। इसीलिए आपको बहुत 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 संभल के चलना होगा। मेरे साथ मिरेकल हुआ, मैंने आज से ठीक 8 साल पहले सोचा था कि मैं अपनी वाइफ को एक्टिव गीता दूंगा, अच्छा एक्टिवा एक्टिवा गिफ्ट दूंगा, तो इस दीपावली में मैंने दिया सर। अच्छा ठीक है, देखो अब मेरा पढ़ना भी लग रहा है, एक्टिव गीता दूंगा, मैंने कहा एक्टिव गीता कौन सी होती है। हम जिंदा हैं वो ही मिरेकल है। तो कोई क्वेश्चन है तो आज क्वेश्चन आंसर से शुरू करेंगे, फिर हम चैप्टर्स पे चलेंगे, और नहीं है तो फिर एक एक करके मैं ऐसे ही बात करते करते कुछ ना कुछ चलूँगा। सर मैंने रात को अपनी टीम के फीडबैक नंबर पे अच्छा एक फीडबैक शेयर किया है, प्लीज देखें, थैंक यू। जरूर गुंजन जी, गुंजन जी, ऑलराइट, थैंक यू। सर सुंदरकांड के पाठ का मीनिंग शॉर्ट में समझाइए। रामायण जो है उसमें अलग अलग कांड है, 9 खंड है रामायण के। तो भगवान श्री राम का बाल्यकाल कैसा था, ये बाल्यकाल पे तो उसको बाल कांड कहते हैं। ऐसे ही जब वो बाली वाली के पास गए तो वो किष्किंधा कांड होता है। और ऐसे ही जब भगवान श्री राम सीता जी को सर्च कर रहे थे अपनी आर्मी वगैरह बना के, और उसके बाद कैसे हनुमान जी लाइफ में आए, और फिर हनुमान जी ने कैसे सीता मैया को खोजा और लंका जलाई, और फिर बाकी विध्वंस हुआ रावण का, तो उससे रिलेटेड कई सारी चीज़ें सुंदरकांड में है। तो सुंदरकांड में हनुमान जी की महिमा है, लंका जलन दहन वगैरह का है, रावण का कैसे सिंहासन डोल रहा है, वो सारी चीज़ें सुंदरकांड में है। तो सुंदरकांड का मीनिंग सच बोलूँ तो मुझे भी कुछ चीज़ों का मैंने पूछा ही नहीं अपने अपने घर वालों से, परिवार वालों से, और अपने पंडित पुजारियों से। मैं तो क्या छोटा था, तो हमारी कॉलोनी में हर मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर मंगलवार था या शनिवार था, हमारे आसपास के कुछ लोग मिलके सभी लोग एकत्रित होते थे, तो वो
किसी किसी के घर पे सुंदरकांड का पाठ करते थे। हर शनिवार को उन्होंने या हर मंगलवार को उन्होंने ये रिचुअल बनाया था। तो मुझे जाना बहुत पसंद था, पता नहीं मुझे अचानक खींचता था। मैं सबसे छोटा, मतलब आई थिंक सबसे छोटा तो क्या 12-13 साल का होऊंगा उस समय। एंड मेरे सारे दोस्त, हम कई बार हम लोग भी जाते थे, तो मेरी हर बार जाने की इच्छा होती थी, हर बार जाने की इच्छा होती थी। तो मेरे अंदर ये डीप डिज़ायर हमेशा से थी कि सुंदरकांड का पाठ किया जाए। और मैंने कई बार किया, लेकिन थोड़ा सा लंबा भी हो जाता है तो थोड़ा बोरिंग भी लगता था, सच बोलूँ तो टाइम भी लगता था। एंड अकेले करने की इच्छा भी नहीं होती थी। अकेले करो तो कमरे में बैठ के तो करने की इच्छा बहुत होती थी, लेकिन और फिर मैं इसको पिछले 2 साल से ऐसा होता था कि कई बार रात को लगा के सो जाता था। नींद में चल रहा है सुंदरकांड और हो रहा है, क्योंकि इसमें पहली लाइन ही है, सुंदरकांड के सुनने का ही फल बताया गया है। आप पढ़ लोगे तो बात अलग है, लेकिन सुनने का फल भी बहुत ही पावरफुल है। अब मैंने ये अनुभव किया, देखिए 3 मई 2023, हाँ 3 मई 2023 को मैंने एक बार सुंदरकांड का पाठ करवा दिया अपने घर में। 10-5 लोगों को बुला के, मंडली को बुलवा के, अपने आस पड़ोस के कई सारे लोगों को बुला के सुंदरकांड का पाठ मैंने करवा दिया। वो समय वो था जब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने मेरा बिजनेस बहुत डाउन था और हम लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे कि यार क्या चल रहा है। मतलब रुपए का 50 पैसा बिजनेस हो रखा था 4 महीने से। और मैंने कहा यार कुछ नहीं, जब मेरे को कुछ नहीं समझ में आता तो मैं अपनी एनर्जी को हाई कर देता हूँ। बस मुझे एक ही चीज़ समझ में आती है उस समय। माइंड में कई थॉट आते हैं जब बिजनेस डाउन होता है ना, तो कई सारे थॉट आते हैं, किसी ने नज़र तो नहीं लगा दी, कुछ और क्या हो गया, मतलब ऐसे थॉट्स आते ही आते हैं। कोई ना कोई दे देता है, और कोई नहीं देता तो घर वाले दे देते हैं, अरे तेरी नज़र उतारते हैं, तेरा ये करते हैं, तेरा वो करते हैं। सबके घरों में होता है ये, हिंदुस्तान के तो ऑलमोस्ट सारे घरों में होता ही है। अब इस पे माने ना माने ये हमारी इच्छा है। तो लेकिन मैं कहता हूँ यार, नज़र किसी ने लगाई, कोई कहता है तुम्हारा बिजनेस किसी ने बांध दिया है, कोई कहता है तुम्हारा बिजनेस में कुछ हो गया है। तो अल्टीमेटली जब ऐसी चीज़ें होती है तो मुझे एक ही चीज़ समझ में आती है कि कुछ भी गलत हुआ तो अपनी शक्ति को बढ़ा दो। और अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, तो थोड़ी भक्ति की जाए, थोड़ी एनर्जी हाई की जाए, थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ किया जाए, थोड़ा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच किया जाए। तो मैंने 3 मई को, अप्रैल तक बिजनेस डाउन, 3 मई को मैंने सुंदरकांड का पाठ करवा दिया और मेरी एनर्जी बहुत हाई हो गई। और उसके बाद तो मतलब अगले 10-20 दिन तक बहुत हाई एनर्जी रही। और उस 10-20 दिन में हमने सबसे ज़्यादा बिजनेस उस साल का किया। मतलब पिछले 2-3 सालों में, 1.5 सालों में जो भी बिजनेस था उनमें सबसे हाईएस्ट गया उस महीने में बिजनेस। और उसके बाद अगले 4-5 महीने बिजनेस वाज लाइक फ्लाइंग हाई और एफर्टलेस था बिजनेस। एफर्टलेसली ऐसा हो रहा था कि जो लोग मुझे लाख रुपए देने के लिए मुश्किल कर रहे थे, वो सब 4-4 लाख रुपए के मेरे कोर्सेज ले रहे थे। इतना, मतलब पता नहीं कैसे, क्या प्रताप हुआ भगवान का। तब से मेरी श्रद्धा और बढ़ गई और तब से मैं और कई, मतलब और कुछ नहीं, लेकिन एनर्जी इतनी हाई हो जाती है। कल मेरा दिन भर उपवास था और उसके बाद हम शाम को सुंदरकांड कर रहे हैं और एनर्जी उसके बावजूद भी इतनी हाई है कि नींद ही नहीं आई रात को 1-1:30 बजे तक। राइट, 1 बजे तक तो, मतलब 1 बजे भी ज़बरदस्ती सोना पड़ा कि सुबह 4:30 उठना है। एंड दैट्स द इम्पैक्ट ऑफ दिस। लाइक भक्ति का इम्पैक्ट ही अलग है। और यही भगवान श्री कृष्ण भी बोल रहे हैं कि एक ज्ञानी को, एक जो विद्वान आदमी होगा, जो बुद्धिमान आदमी होगा, ज्ञानी होगा, उसको ये करना चाहिए कि कर्म मार्ग पे चलना चाहिए। लेकिन कर्म कैसे करें? सबसे ज़्यादा वो सारे कर्मों को धीरे धीरे त्यागे जिनमें बंधन होने वाला हो। और कौन से कर्म करें? वो सारे कर्म करें जो उसके ड्यूटी के हैं, जो ज़रूरी है, जो उसे निर्धारित दिए गए हैं। बाकी फालतू के कर्मों में नहीं जाए। अगर मैं एक शिक्षक हूँ तो मेरा ड्यूटी है शिक्षा देना। बाकी के कर्म मेरे कर्म नहीं है कि आपकी पर्सनल लाइफ में मैं झांकूँ या आपके पर्सनल लाइफ में मैं इंटरेस्ट लूँ या आपसे पर्सनल इंटरफियर करूँ आपके किसी भी डिसीजन में। दैट इज़ नॉट माई कर्मा। वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम इतना है कि 1-1.5 घंटे जो मुझे आता है वो बेस्ट आपको सिखा दूँ। उसके बाद कुछ भी मेरा कर्म नहीं है और होना भी नहीं चाहिए।
नहीं तो कई शिक्षक कहेंगे अच्छा आप देखो इतने लोग मेरे से इन्फ्लुएंस हो गए, चलो इन सब से इंडिविजुअली मिलता हूँ, इनके घरों में क्या चल रहा है, अच्छा फिर देखता हूँ किससे कितना पैसा लिया जा सकता है, किससे क्या लिया जा सकता है। नहीं, वो मेरा सब कर्मा नहीं है। मेरे को आपको अनवांटेड इन्फ्लुएंस करना ये मेरा कर्म नहीं है। मेरा कर्म यहीं पे समाप्त हो जाता है और मेरा कर्म बिल्कुल सिंपल है। आगे और सीखना है, कमांडो ट्रेनिंग में आओ, कमांडो ट्रेनिंग में आना है, 90 डेज तक मैं और सिखा दूंगा, उसके बाद मेरा कर्म खत्म। उसके बाद और आपको कुछ सीखना है और आप मेरे किसी कोर्स में आ जाओ, मैं वहां तक सिखा दूंगा, मेरा कर्म खत्म। अगर जीवन में कभी कोई मोड़ आया जहां पे कि आप और मैं और किसी प्रोजेक्ट पे टकराए, तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई कर्म हो जाएगा। और अगर और कोई प्रोजेक्ट आया तो उस पर टकरा जाएंगे। अगर आप में और मेरे में कोई घनिष्ठ मित्रता हो गई तो वो उसके कर्म फिर अलग होंगे। तो बोले आपका जो निर्धारित कर्म है बस उतना करना है आपको, और उस कर्म के अलावा बाकी कर्मों को त्यागो, बाकी कर्मों को भी त्यागो, और बाकी कर्मों के इस निर्धारित कर्म के फल को भी त्याग दो, और बाकी जितने भी कर्म हैं उन सबको भी त्याग दो। वो आपके कर्म है ही नहीं। एक साधु का कर्म जो है वो, और एक साइंटिस्ट का कर्म है जो साइंटिस्ट करे, और साइंटिस्ट को अपने साइंटिस्ट के कर्मों को छोड़ के बाकी सारे कर्मों को त्याग दे। रोनाल्डो है या रिवाल्डो है या अपने ये पेले है या जो भी है खेल वाले लोग, विराट कोहली है, इनका काम है अपना कर्म करे। अपना कर्म क्या है? खेलना, बस खेलो और जी जान से खेलो। बाकी के सारे कर्म तुम्हारे नहीं है, बाकी पॉलिटिक्स तुम्हारी नहीं है। राइट? हाँ, तुम खेल से संन्यास लेने के बाद पॉलिटिक्स को अपना कर्म बनाओ तो बात अलग है, लेकिन खेलते खेलते तुमने पॉलिटिक्स कर ली तो तुम्हारा खेल बिगड़ जाएगा भाई, फिर तुम सही कर्म नहीं कर रहे हो। तुम्हारा जो कर्म है तुम वो कर दो, और तुम्हारे कर्म के साथ साथ बाकी के दूसरे कर्म अगर तुम प्रधानता देते हो तो बात अलग है। स्मृति ईरानी जी एक्टिंग कर रही थी, तब तक एक्टिंग में बहुत ही बेस्ट थी। फिर जब पॉलिटिक्स को कर्म बना लिया तो पॉलिटिक्स में पूरी तरह से आ गई। अभी मैंने फिर से सुना कि वो वापस से सीरियल करने वाली हैं, तो ठीक है। तो कहते हैं कि आपका जो कर्म है उस पर आ जाए, पूरी तरह से उसी कर्म पे लगे रहें, वो ही आपका निर्धारित कर्म है। उसके अलावा बाकी सभी कर्मों को त्याग दो ताकि और किसी बंधन में आप ना बंधो, और कर्म के फलों को तो त्याग ही दो, क्योंकि कर्म के फलों से तो तुम्हें आसक्ति होनी नहीं चाहिए। कर्म का फल क्योंकि तुम्हारे हिसाब से आएगा ही नहीं कभी। तुम्हारे हिसाब से आ गया तो तुम थोड़ी सी देर में खुश हो जाओगे, तुम्हारे हिसाब से नहीं आया तो तुम दुखी हो जाओगे। बोलते हैं तुम्हारे हिसाब से आया तो तुम राग में फंस जाओगे, तुम्हारे हिसाब से नहीं आया तो तुम द्वेष में फंस जाओगे। बोलते हैं राग और द्वेष यही तुम्हें और ज्यादा आसक्ति देगा। अरे मुझे तो बड़ा मजा आया, अब बड़ा मजा आता ही माइंड कहता है प्लेजर, वाह, माइंड कहता है और चाहिए और चाहिए और चाहिए, अब और चाहिए और चाहिए और चाहिए में तो फंस गए। तुम्हें तो छूटना था, तुम तो और चाहिए और चाहिए। और जैसे द्वेष आया कि यार नहीं चाहिए, तो तुम घृणा में फंस गए, गलती से भी आसपास आ गया, हमेशा डरते रहोगे, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, तो डर लाएगा, चिंता लाएगा, भय लाएगा, बहुत सारी चीजें लाएगा द्वेष। तो इधर आसक्ति आएगी, इधर भय आएगा, डर आएगा, दोनों ही तुम्हारे से और गलत कर्म करवाएंगे। बोले तुम एक भयंकर बंधन में फंस जाओगे। एंड दैट इज द थिंग। इसीलिए मुक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ। मैनिफेस्ट प्रोग्राम में आना है, रिट्रीट में आना है, लेकिन कहाँ ठहरना है और कहाँ जाना है अभी लोकेशन नहीं मिली है। मैनिफेस्ट योर ड्रीम प्रोग्राम में आना है, हो गया फुल, अब कहाँ आना है? फुल हो गया प्रोग्राम। अब तो प्रे करो कि आपके लिए कोई सीट 1 2 3 खाली हो जाए, ठीक है। अब उसके लिए आप 5-6 तारीख के बाद इंक्वायरी करना, ठीक है। अभी प्रोग्राम फुल हो गया है। आपको अगर 10-20 सीट, 5 सीट कभी खाली हुई तो आपको ग्रुप्स पे मैसेज आ जाएगा, ठीक है। अब तो आप कमांडो ट्रेनिंग में आ सकते हैं, और अगला प्रोग्राम अगर कहीं होगा मैनिफेस्टेशन रिट्रीट का तो वहां पे आइएगा। सर अकेलेपन का बहुत डर लगता है। हाँ, अकेलेपन से क्यों डर लगता है? अकेलेपन का बहुत डर लगता है। जिस चीज का डर लगता है वही तो कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, अपने डर से मुक्ति पाओ। ये डर क्या है? अकेलेपन से डर रहे हो, कौन सा स्वभाव है? सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी? बोले तमोगुणी स्वभाव है, सबसे तुच्छ लेवल का स्वभाव है, सबसे नीचे के लेवल का स्वभाव है।
भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय में बोलते हैं कि अगर सतोगुण में आ गए तो ये सतोगुण वो है जो शुरू में जहर के समान लगता है लेकिन धीरे धीरे अमृत की तरफ ले जाता है। रजोगुण वो गुण है जो तुम्हें शुरू में अमृत के समान लगता है और बाद में धीरे धीरे जहर की तरफ ले जाता है। जो शुरू में अमृत है, टीवी देखना, मूवी देखना, मस्ती करना दोस्तों के साथ, सब शुरू में बहुत बड़े अमृत है। लेकिन किसी की भी चापलूसी करना, किसी की भी चर्चा करना, किसी की भी निंदा करना, किसी की भी टांग खींचना, किसी के बारे में मजाक उड़ाना, बोले सब शुरू में अमृत की तरह लगते हैं, मजेदार लगते हैं, चटकारे लगते हैं। ऑफिस जाना और टीम के साथ टाइम पास करना, फालतू की चीजों में गपशप करना, सब अमृत समान है, लेकिन बाद में सब विष समान हो जाएगा। बोले ये रजोगुण है। एंड तमोगुण पता है क्या है? जो शुरू में भी विष है, जहर है, और लास्ट में भी जहर है। ये रजोगुण है, वो सॉरी तमोगुण है, जो शुरू में भी जला रहा है और बाद में भी जला रहा है। गुस्सा करके तुम जो कर रहे हो या चिंता करके जो तुम कर रहे हो, तुम्हें इस समय भी जला रहा है और तुम्हें फ्यूचर में भी जलाएगा। अकेलेपन से डर लगता है। व्हाट डू यू मीन बाय अकेलेपन से डर लगता है? क्यों लगता है अकेलेपन से डर? नहीं कोई होना चाहिए। अरे तुम खुद के साथ क्यों नहीं इंजॉय कर सकते? नहीं सर, बड़ी बोरिंग लाइफ हो जाती है। इसीलिए तो कहते हैं भक्ति मार्ग पे आओ, भक्ति युक्त कर्म करो। इसीलिए अपनी संघ को ऐसा बनाओ जिसमें भक्ति हो, जिसमें ऑटोमेटिकली सब साथ भी है और कोई साथ नहीं भी है तो भी चलेगा। जहां आप अकेले घंटों मेडिटेट कर सको, जहां आप आराम से अकेले बैठे हैं तो वेद अध्ययन कर सको, सही आचरण कर सको। मैनिफेस्टेशन रिट्रीट का रिकॉर्डिंग मिल पाएगा? नहीं दोस्त। सर एनर्जी हाई होगा तो कैसे पता चलता है? एनर्जी हाई होगा तो कैसे पता चलता है? बस ऐसे ही पता चलता है जैसे अभी हो रखी है हमारी। कैसे पता चलेगा? आप प्रसन्न रहोगे, आपको और काम करने की इच्छा होगी, आप में से आलस हट जाएगा, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे, आपको नींद वगैरह, थकावट वगैरह कम महसूस होगी, आपको अंदर से एक आत्मविश्वास सा आएगा कि सब अच्छा होगा। अब आपको अंदर से एक भगवान का गाइडेंस आने लगेगा कि हाँ शायद जो मैं चल रहा हूँ, कर रहा हूँ वो सही है। सही लोग अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे, सही लोग आने लग जाएंगे, सही सिग्नल्स यूनिवर्स से आने लग जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें होंगी। सर सक्सेसफुल नहीं मिल रहा है, सर सक्सेस नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, नहीं मिलने दो, तुम अपना कर्म करते जाओ ना। तुम युद्ध करो, पूरी ढंग से करो, पूरी तल्लीनता से करो, पूरी ताकत से करो, पूरी ऊर्जा से करो, प्राणों से भी करो। अपना युद्ध प्राणों से कर अर्जुन। और फल कुछ भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है, वीर गति भी हो सकती है, और तुझे स्वर्ग में मिल सकता है, दोनों ही मिल सकता है। तेरा काम है प्राणों से प्रयास करते रहना। और भगवान श्री कृष्ण ने एक अध्याय में बताया है कि जो भी तू कर्म कर रहा है वो कभी व्यर्थ जाएंगे ही नहीं। अर्जुन कहता है भगवान अगर अंतिम समय में कोई कर्म कर रहा है और उसको मौत आ गई तो क्या होगा? भगवान कहते हैं मौत भी आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले जन्म में वो साथ जाएंगे, तेरे कर्म तेरे सभी साथ जाएंगे। इसीलिए कहते हैं भगवान के द्वार पे अगर तुझे कुछ ले जाना है तो तू सिर्फ अपने अच्छे कर्मों को ले जा सकता है, और उन अच्छे कर्मों से अच्छे संस्कार जो मिले हैं या अच्छे, वो ही आप साथ ले जा सकते हो, और कोई चीज़ साथ नहीं ले जा सकते। इसीलिए आपका काम है कर्म करते जाओ। आप क्यों कह रहे हो मेरे को सफलता मिलनी चाहिए? ठीक है, आपको मिलनी चाहिए, मान लिया। आप युद्ध कर रहे हो तो युद्ध जीतने चाहिए, मान लिया। आप उसी तरह से लड़ोगे भी, बस आप जीतने के लिए लड़ो, बस आपका इतना ही कर्म है। जीत मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो मेरा मेरे हाथ में है, वो प्रकृति और भगवान के हाथ में। तो हमने देखा ना, करता एक नहीं होता, करता तीन होते हैं। एक आप, एक भगवान, एक प्रकृति। आपने जो भी काम किए वो भगवान की तरफ जाएंगे, आपकी जो भी विश है वो भगवान की तरफ जाएगी। भगवान देखेगा कि इसके लेखा जोखा ठीक है कि नहीं है, और फिर प्रकृति को आदेश देगा कि इसकी ये विश पूरी करो या मत पूरी करो।
तो आप लोड ना लो, आप अपने प्रयत्न करो। मैं आपसे पूछता हूं, ये पूछने की जगह कि सफलता नहीं मिल रही है, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने प्रयास पूरे तन मन धन से किया है? क्या आपने प्रयास संशय रहित होकर किया है? क्या आपने प्रयास करने में अपनी शक्तियां पूरी लगाई हैं? क्या आपने प्रयास करने में अपनी पूरी एनर्जी झोंकी है? क्या सच में आपने दिन रात मेहनत की है? और मेहनत की है तो क्या बेवकूफों की तरह मेहनत की है या समझदारों की तरह मेहनत की है? बोलते हैं व्हाट डू यू मीन बाय बेवकूफों की तरह मेहनत? बेवकूफ आदमी जो मेहनत करता है वो बस एक चीज पकड़ लेता है और उसी तरह से करता रहता है सालों साल सालों साल सालों साल, और फिर कहता है सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन जो समझदार व्यक्ति होता है वो हर रोज अपनी मेहनत में सुधार करता है कि कल मैंने ये मेहनत की, लेकिन इसका और अच्छा तरीका क्या हो सकता है, इसका और सरल तरीका क्या हो सकता है, और उसका और इफेक्टिव तरीका क्या हो सकता है, इसमें और सुधार कैसे ला सकता हूं। वो हर रोज सुधार करने की कोशिश करता है और फिर मेहनत करता है। वो कहता है कि यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो सीखता है। वो कहीं से तो सीखता है, वीडियो से सीखेगा, ऑडियो से सीखेगा, किताबों से सीखेगा, किसी के पास जा। देखिए बार बार सीखने पे जोर क्या है? सीखने के अलावा और कोई तरीका नहीं है कि आप अपनी जिंदगी को इंप्रूव कर सको। सीखने के अलावा कोई तरीका नहीं है इंप्रूव करने का। आपको बुरा लगता होगा सीखना सीखना सीखना, क्या है ये सीखना? बिना सीखे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, पीरियड, नहीं हो सकता। लाइफ में एंड, ये अंतिम सत्य है कि बिना सीखे ग्रोथ नहीं होगी। पहले सीखोगे और फिर साधना करोगे। पहले सीखोगे और सीखने के बाद उसे इंप्लीमेंट करोगे, देन ओनली यू कैन ग्रो, अदरवाइज यू विल नॉट ग्रो। तो सीखो और इंप्लीमेंट करो, दैट्स द ओनली वे। सर कर्म धर्म ड्यूटी के बारे में क्लैरिटी से समझ आया है, बट डे मैनेजमेंट के बारे में गीता में क्या बताया गया है? प्लीज लाइट ऑन दिस टॉपिक। साई प्रसाद जी, डे मैनेजमेंट के बारे में भगवान ने बस इतना ही बताया है, कोई मैनेजमेंट नहीं करना है, सिर्फ अपनी ड्यूटी करनी है। डे मैनेज तो तभी तो नहीं हो रहा जब आप ड्यूटी नहीं कर रहे, अपने कर्म को नहीं अपना रहे, अपने धर्म को नहीं अपना रहे, तभी तो आपका डे इम्बैलेंस हो रहा है। आप हजारों चीजें ऐसे करते हैं जो ना आपका कर्म है ना आपका धर्म है, और इसीलिए टाइम बचता ही नहीं है। अगर आपने अपना कर्म और अपना धर्म वो सारी चीजें समझ ली जो सांसारिक रूप से आप पे थोपी गई है, जो ना तो आवश्यक है और ना ही करने से कोई बहुत विशेष फल आपको मिलने वाला है, और मिल भी गया तो वो फल कड़वा ही होगा या खट्टा ही होगा, या शुरू में अमृत जैसा होगा, बाद में विष जैसा होगा। ऐसे सारे कर्म अगर आपने अपना लिए तो वो सारे कर्म आपका टाइम खा जाएंगे। बोलते हैं जो इंसान निर्धारित कर्म करता है, जो इंसान शास्त्रों के अनुसार कर्म करता है, जो इंसान बहुत ही बुद्धिमान होके अपने कर्म करता है, उसके पास समय बहुत होता है। वो इंसान आराम से 10-12 घंटे काम करके भी शांति से भक्ति के लिए समय निकाल लेगा, परिवार के लिए भी थोड़ा समय निकाल लेगा, और थोड़ा बहुत सोसाइटी के लिए भी समय निकाल लेगा, और उसके बाद भी उसे सोने के लिए 8 घंटे मिल सकते हैं। लेकिन आज मनुष्य का समय जा कहां रहा है? सोचिए, एक नॉर्मल मनुष्य की बात करें तो कहां समय जा रहा है? आप खुद समझदार हैं। सारा आधा समय स्क्रीन में जा रहा है, कई सारा समय, आधा तो नहीं कहूंगा, और बाकी का समय चिंता, व्यर्थ का सोचना, नेगेटिविटी, थॉट प्रोसेस, अनवांटेड। आदमी है किधर? आदमी तो एब्सेंट माइंडेड है पूरा का पूरा। सुन मेरी बात रहा है, सोच कहीं और रहा है। थोड़ा सा सुना, थोड़ा सा सोचा, और इसका सही पता तब चलता है जब आप आंखें बंद करके 2 मिनट बैठते हो। 2 मिनट भी आपको कोई बोला जाए सांस पे ध्यान रखो, तो 2 मिनट भी सांस पे ध्यान नहीं रखता। 30 सेकंड भी सांस पे ध्यान नहीं लगा पाता आदमी। तो कई बार आदमी कहता है, इस अहंकार में रहता है, नहीं मैं तो कर्म कर रहा हूं सर। अरे कहां कर्म कर रहे हो? तुम्हारा चित्त है वहां पे? आपका रियल में कंसंट्रेशन है वहां पे? आपका रियल में एनर्जी है वहां पे? या आप बस ऐसे ही दिख रहे हो कर्म करते हुए, कंप्यूटर पे बैठे हुए दिख रहे हो, लेकिन कौन सी विंडो खुली है पता ही नहीं। अचानक से विचार आता है, आदमी कर्म कर रहा है, ईमेल लिख रहा है, अचानक से लिंक्डइन पे क्या होगा, खट से लिंक्डइन खोलता है। मैं ये दूसरों की नहीं बता रहा हूं, ये मेरे साथ होता है। मैं सोच रहा हूं कि व्हाट्सएप पे जाता हूं और देखता हूं कि सबका क्या चल रहा है,
और आज अभी रिप्लाई करता हूँ, एक व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई करता हूँ, इतनी देर में समझ में आता, अरे उसको भी तो मैसेज करना था। कई बार इसी को बीच में छोड़ के उसकी तरफ चले जाते हैं, उसको मैसेज करते हैं, अरे वो ईमेल भी तो एक बार चेक करते हैं। उतने दिन में देर में थॉट आता है, अरे ये अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम का रजिस्ट्रेशन कितना हुआ उसको देख लेते हैं। अरे टीम को वो काम बोला था उसका क्या हुआ, अरे उसका क्या हुआ। अरे भाई एक कर्म कर ले भाई, पहले ढंग से एक कर्म पहले ढंग से कर ले। तो हमारा टाइम मैनेजमेंट तो इसीलिए बिगड़ता है बिकॉज हमारा मन है ना हमारे वश में है ही नहीं। हम सो मच ऑफ जंपिंग फ्रॉम दिस डाल टू दिस डाल, इसीलिए मन को बोला गया मंकी माइंड। तो टाइम मैनेजमेंट करना के लिए आपको अपने कर्मों में सरलता लानी होगी। सिर्फ वही कर्म करिए जो आपके धर्म है। और धर्म का भी एक और परिभाषा भगवान ने दी है, जब मैं ये काम कर रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ और ये काम आज मेरा मान लीजिए 14 घंटे ले रहा है, तो 14 के 14 घंटे मुझे इसे शिद्दत से करना है और बिना किसी गिल्ट के करना है कि अरे यार वर्क लाइफ बैलेंस ही नहीं है, क्या करूं यार, 14 घंटे आज इधर ही चले गए, अब बच्चे को टाइम कैसे दूं, वाइफ को कैसे दूं, समाज को कैसे दूं, हेल्थ को कैसे दूं। नहीं, जितनी देर आप यहां हो ना भगवान का आशीर्वाद समझ के, अरे कितने लोग हैं जिनके पास काम ही नहीं है यार, कितने लोग हैं इनके पास जो भूखों मर रहे हैं, कितने लोग हैं इस दुनिया में जिनको शायद जो दर दर भटक रहे हैं कि बस कहीं से काम मिल जाए ढंग का, और आपको काम मिला है और आप इसमें भी चिंतित हो रहे हैं, इसमें भी कंप्लेन कर रहे हैं। मतलब इंसान, भगवान कहता है कि तुम क्या किस मिट्टी के बने हो यार। तुम्हें काम ना दो तो तुम चिंता करते हो, तुम्हें काम दे दो तो चिंता करते हो, तुम्हें काम ज्यादा दे दो तो दिक्कत, तुम्हें काम कम दे दो तो दिक्कत, तुम्हें पूरा टाइम फैमिली के साथ दे दो तो तुम कहोगे यार कर्म कहाँ से आएगा, काम कहाँ से आएगा, और तुम्हें थोड़ा टाइम फैमिली के साथ दे दो तो दिक्कत। अरे कई लोग फैमिली से 10-10 साल नहीं मिल पाते, विदेशों में काम करना पड़ रहा है, किसी किसी को अलग अलग सिटी में काम करना पड़ रहा है कमाने के लिए, किसी को 1000 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, किसी को 5000 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। कोई बॉर्डर पे सैनिक बेचारा 3-3, 4-4 साल की कई बार 3-3 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने बॉर्डर पे रह जाते हैं हमारे सैनिक। परिवार का छोड़ो, एक फोन का नेटवर्क तक नहीं मिलता। आप वर्क लाइफ बैलेंस की बात, पता नहीं कहाँ से ये कॉर्पोरेट टर्म्स आ गए सारे के सारे, वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बोलते एक ही बैलेंस चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं चाहिए, मेंटल बैलेंस चाहिए, इमोशनल बैलेंस चाहिए, अपने आप वर्क लाइफ बैलेंस आएगा। और आजकल सभी का दिमाग खराब हो रहा है, आज हर महिला का दिमाग खराब हो जाता है, मेरा पति टाइम नहीं देता, टाइम नहीं देता, टाइम नहीं देता। अरे कैसे दे पाएगा, कैसे पॉसिबल है आज के इस भागते दौड़ते युग में। और जो दे रहा है फिर उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती। तो अर्धांगिनी बनने का मतलब क्या है? अर्धांगिनी बनने का मतलब है कि आप आधा अंग हो, आप समझदार हो कि यार ये समय नहीं दे रहा। तो हाँ, पुरुष को भी समझना चाहिए कि साला तू टाइम दे कहाँ रहा है, तू फालतू में दोस्तों के साथ बैठ के दारू पी रहा है और वो टाइम तेरा घर और बच्चों का टाइम है, वो तेरा धर्म है, वो छोड़ के तू पार्टी करने में बैठा है, या तू अननेसेसरी दिन भर तूने ढंग से टाइम काम नहीं किया, इसीलिए तेरे को शाम को लेट तक रुक के काम करना पड़ रहा है, तो तू भी गलत है। तो पुरुष भी गलत है, महिला भी गलत है, दोनों के दोनों आज पागल हुए हुए हैं। दोनों को समझ में नहीं आ रहा करना क्या। बस एक ने रट पकड़ ली है, पति टाइम नहीं दे रहा, पति टाइम नहीं दे रहा, और पति ने रट पकड़ रखी है यार ये तो मेरा, बल्कि जबकि है ना दोनों में से एक का समर्पण आ जाएगा तो दूसरे का अपने आप आ जाएगा। लेकिन दोनों में से कौन पहले करे, ये तो कंप्लेन करता है कि यार ये महिला मेरी वैल्यू नहीं करती, मैं घर जाता हूं तो चक 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 शुरू हो जाता है इसका। और महिला कहती है यार ये मेरी वैल्यू नहीं करता, टाइम पे आता ही नहीं है घर पे। अब दोनों में से कोई समझने को तैयार नहीं है। भगवत गीता दोनों पढ़ लेते तो दोनों को समझ आ जाती। भगवत गीता तो सबको पता नहीं समझ फिर भी आएगी कि नहीं आएगी, मेरा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच दोनों देख लेंगे तो सबको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि परिवार को नर्क बना रखा है, परिवार को स्वर्ग बनाया जा सकता है, थोड़ी सी समझदारी से स्वर्ग बनाया जा सकता है। लेकिन लोगों ने नर्क बना रखा है फालतू के ईगो में, फालतू के घमंड में, फालतू का अननेसेसरी ट्रबल, अननेसेसरी ट्रॉमा, और उसमें उन्होंने नर्क बना रखा है। मैं क्यों सुनूं इसकी बात, मैं क्यों करूं इसका काम। अरे कहां गया वो समर्पण, कहां गया वो त्याग। और आप परिवार के लिए, संसार त्यागना छोड़ो, परिवार के लिए त्याग नहीं करना चाहते। और कोई त्याग पे चला गया तो वो इतना त्याग कर रहा है कि वो दुखी हुए जा रहा है, उसको पता ही नहीं है कि कब तक झेलना है और कहां रुकना है।
सर यही तो हम झेल झेल के थक गए। देखिए, झेल झेल के थक गए। अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस के कारण, आपकी मिथ्या इच्छाओं के कारण झेल झेल के थक गए तो आपका गलत बात है। आज मैं आपको, मुझे नहीं पता टीयर 2 सिटीज़ वगैरह में तो अभी तक नहीं है ये, लेकिन टीयर 1 सिटीज़ में, टीयर 2 में भी हल्का आ गया, बट टीयर 3 वगैरह में नहीं है। टीयर 1 में तो ये हो गया है कि हर महिला चाहेगी कि पति सैटरडे संडे घुमाने लेके जाए, सैटरडे संडे हम बाहर ही खाना खाएं। और फिर कंपैरिजन का ग्राउंड आ जाता है, ये पड़ोस वाले जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, हम क्यों नहीं जा रहे, हमें कहीं घुमाने नहीं ले जाते, हमें कहीं नहीं ले जाते, ऐसा क्यों, ये आ गया है। अब ये एक अननेसेसरी प्रेशर हर उस आदमी पे क्रिएट कर रहा है जो नौकरी कर रहा है और जो बिजनेस भी कर रहा है स्पेशली। बट बिजनेसमैन शायद थोड़ा पैसा मैनेज कर लेता है कहीं से, या हो जाता है, या अपनी मर्जी से काम ज्यादा या कम करके बढ़ा लेता है पैसे को। लेकिन नौकरी पेशा आदमी कहां से बढ़ाएगा? अगर नौकरी पेशा किसी की सैलरी 50-60 हज़ार रुपए है और उसकी पत्नी या उसके बच्चे हर सैटरडे संडे कह रहे हैं बाहर खिलाओ बाहर खिलाओ, अब उसको 50-60 पूरेगा नहीं। अब वो 50-60 पूरेगा नहीं तो या तो दोनों हस्बैंड वाइफ काम करें, और या फिर हस्बैंड को और ज़्यादा मेहनत करके बेचारे को नेक्स्ट नौकरी जंप करे। इसीलिए हर 1-1.5 साल में नौकरी जंप कर रहा है आदमी। और तुम जितनी ज़्यादा नौकरियां जंप करोगे उतनी तुम्हारी स्लो ग्रोथ होगी। ओनली फ्यू एक्सेप्शंस विल बी देयर जहां पे कि जो ज़्यादा नौकरियां जंप करके ज़्यादा ग्रोथ कर पाता है। तो बोलते हैं, कई लोग कहते हैं नहीं सर दिस इज़ नॉट फैक्ट, हम लोगों ने एक ही नौकरी में काफ़ी समय लगा दिया तो हमारी एक लेवल के ऊपर की ग्रोथ नहीं हुई, तो इसीलिए हम नौकरी जल्दी चेंज करते हैं। अरे भाई, पहले जिस नौकरी में हो उसमें पूरी शिद्दत लगा के सब कुछ सीख लो, और फिर निर्णय। तुम्हारा जॉब चेंज करने का प्रोसेस ये नहीं होना चाहिए कि जल्दी से हाइक चाहिए बस, क्यों? क्योंकि खर्चे बढ़ रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। तुम्हारा नौकरी भी तुम्हें चेंज करना है तो तुमने एक कंपनी में काम किया और उसके एक कंपनी का सब कुछ तुमने सीख लिया, या तुम्हें लगता है कि अब कोई ग्रोथ नहीं हो रही, ना मनी से, ना लर्निंग से, ना कुछ और तरीके से, देन ग्रोथ शुड बी द रीजन टू चेंज। नहीं सर ग्रोथ वही तो है ना, तो मनी में ग्रोथ नहीं हो रही सर, और जल्दी ग्रोथ चाहिए। अरे जल्दी ग्रोथ का रीजन क्या है तुम्हें? मैं हमेशा अभी 3-4 दिन पहले ही मैजिक ऑफ थिंकिंग में बताया था, स्लो इज फास्ट। एक कंपनी में 5-7-10 साल टिको और बहुत महारत हासिल करो। जैसे मेरी कंपनी में जितने भी लोग हैं मैं उनको कहता हूं सेल्स और कम्युनिकेशन में मास्टरी करो। तुम्हें ग्रोथ चाहिए तो जल्दी पैसा ज्यादा बढ़ जाए उसकी आकांक्षा मत करो। बढ़ा भी तो दूसरी कंपनी में जाओगे 20%, 30%, 40% मिल जाएगा, शायद डबल मिल जाए, लेकिन जो बेसिक है वो वहां पे भी डेवलप करने पड़ेंगे, और उसके एक लेवल के ऊपर तुम्हारी सैलरी कभी भी नहीं बढ़ेगी। मेरा ही एक पुराना एम्प्लॉय जो पहले मेरे पास बहुत पहले 40,000 में था, फिर उसके बाद 80,000 में एक बार फिर से मैंने उसको दोबारा लिया, फिर उसके बाद एक समय आया जब उसको 1 लाख रुपए देके हमने तीसरी बार हमारी कंपनी में लिया, और वो बहुत ही अच्छा सेल्समैन है, बहुत अच्छा। लेकिन हर बार जो अच्छा आदमी होता है ना उसको एक घमंड हो जाता है कि मेरे कारण हो रहा है, या मैं तो इतना ही करूंगा, मैं इसी तरह से करूंगा। तो हर बार मेरा और उसका ईगो क्लैश हल्का सा हुआ, क्योंकि मैं चाहता था कि भाई तेरे को आज 15 साल हो गए मेरे साथ या इस मार्केट में, तो 15 साल में इतना ही ग्रो कर रहा है, और उसका तरीका ये होता है कि सर इतना कर लिया ना, मैं अपनी सैलरी तो जस्टिफाई कर रहा हूं। मैंने कहा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तेरी सैलरी जस्टिफाई करने के लिए तो मैं ले ही नहीं रहा हूं तुझे यहां, उसके लिए तो मैं 20,000 के आदमी से काम चला लूंगा। तू आज जिस लेवल पे है या तेरी जो स्किल है उस लेवल से मैं तेरे से एक्सपेक्ट करता हूं ये सब, अगर नहीं आ सकता तो नहीं करना है काम। मैंने उसको हर बार समझाया, मैंने कहा देख तू ट्रेनिंग की लाइन में है, और तेरे और मेरे सामने हमने लोगों को हेल्प करते करते कितने सारे लोगों ने हमारे सामने 0 से 100 करोड़ तक की जर्नी की है, 50 करोड़ तक की जर्नी की है। तेरी ग्रोथ किधर हो रही है? तू आज भी 15 साल पहले भी उसी बाइक पे घूम रहा था और 15 साल बाद भी उसी बाइक पे घूम रहा है। मैंने कहा व्हाई यू आर नॉट ग्रोइंग? मजबूरी होगी तो तू बाइक चेंज कर लेगा, आज भी तू किराए के मकान पे 10-15 साल बाद भी। तो अभी वापस से मेरे से मिले तो मैंने एक ही चीज कही, मैंने कहा इस बार हम काम नहीं करेंगे, इस बार तुझे काम करना हो तो फुल ओनरशिप के बेस पे ही काम करेगा और कोई फिक्स सैलरी नहीं है। तो ही गॉट स्केयर्ड, नहीं सर मेरे को तो फिक्स सैलरी चाहिए। अब फिक्स सैलरी पे तो मुझे नहीं करवाना उस आदमी को काम।
क्योंकि वो आदमी अभी भी नहीं समझ रहा कि मैं उसी के भले के लिए बोल रहा हूं। उसको लगेगा अरे वीएसआर तो अपना फायदा देख रहा है, ओके ठीक है, क्योंकि मुझे पता है 2 महीने बाद फिर मैं कहूंगा यार नहीं चल रहा है। तो एक लेवल के बाद तो आप सिर्फ जॉब चेंज करते रहे तो आपका ग्रोथ ही नहीं होगा, क्योंकि आज उसकी जो भी सैलरी है मुझे भी ज़्यादा लगेगी और वो मेरे किसी भी कॉम्पिटिटर के पास जाएगा उसको भी ज़्यादा लगेगी। तो सैलरी बेस पे तो ग्रोथ ही नहीं होगी। उसको अल्टीमेटली आना तो बिजनेस में ही पड़ेगा। अगर ही वॉन्ट्स टू अर्न 5 लाख रुपीज अ मंथ या 10 लाख रुपीज अ मंथ, तो आइडिया इज कि जल्दी जल्दी नौकरियां चेंज करना, जल्दी जल्दी फटाफट ग्रोथ करने में पैसे का ये यार्ड स्टिक नहीं होना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कि फैमिली के लोग कई बार इतना प्रेशर डाल देते हैं कि अरे घूमने चलना है, यहाँ चलना है, वहाँ चलना है, सैटरडे संडे रिसोर्ट चलना है। अब 50,000 वाला आदमी कहाँ ले जाएगा? तो वो जल्दी जल्दी नौकरी चेंज करेगा, उसकी पूरी ग्रोथ पैटर्न की हालत खराब हो जाएगी। और फिर एक और प्रेशर घर वाले डाल देते हैं, तुरंत थोड़ा सा कमाने लगा, अब घर ले, अब घर ले, अब घर ले। मेरी टीम में एक व्यक्ति है जो बस अरे सर मेरे भाई ने घर ले लिया, अब मुझे लेना है। मैंने उसको बिठा के कहा, मैंने कहा मत कर देना ये गलती, मत कर देना ये गलती जब तक ग्रोथ पे बहुत सिंसियर नहीं हो। लेकिन मुझे नहीं पता मेरी बात का कितना असर होगा, क्योंकि घर वालों के इमोशनल इम्बैलेंस के कारण अच्छे अच्छे लोग पिघल जाते हैं। सर आपके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट या सर्विस है जिसे मैं प्रमोट कर सकूं, बताइए। मैं मेहनत करके कुछ कमाना चाहता हूं। मेरे पास तो बहुत प्रोडक्ट हैं, लेकिन आप अपने आप को प्रूव कीजिए कि आप सक्षम हैं, आप सच में सेल्स करने लायक हैं, आप सच में उस प्रोडक्ट को दिन रात मेहनत करके आगे ले जाने लायक हैं। पहले अप्लाई कीजिए, कंपनी में इंटरव्यू होगा, और अगर सब कुछ अच्छा हुआ तो डेफिनेटली। सर मैं जॉब करती हूँ लेकिन साथ में वेट लॉस का बिजनेस करती हूँ, लेकिन उसमें अभी ग्रोथ नहीं मिल रही। ग्रोथ इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि मैं फिर से बोलूँगा, आपकी स्किल और आपके गुण जो एक बिजनेसमैन के होने चाहिए वो है नहीं। मैंने कहा ना, आपकी आइडेंटिटी 2 दिन पहले, आपकी आइडेंटिटी है मैं मिडिल क्लास हूँ, मैं एवरेज हूँ। अब आप बिजनेस कैसे बिल्ड कर लेंगे? ये आइडेंटिटी का कॉन्फ्लिक्टिंग है। आपकी आइडेंटिटी जब तक नहीं बनेगी कि मैं तो एंटरप्रेन्योर हूँ, और आइडेंटिटी बनने का मतलब ये चिल्लाना नहीं मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। एंटरप्रेन्योर क्या करता है? सबसे पहले देखता है कमी किस में है। कमी टीम बिल्डिंग में नहीं है, कमी प्रोडक्ट बेचने में भी नहीं है, या प्रोडक्ट में नहीं है, कमी आप में है। हर आदमी जिसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आप में से सुन ले, कमी आप में है। कमी आपके बात करने के तरीके में है, कमी आपके व्यवहार कुशलता में है, कमी आपके सोचने में, डिसीजन लेने में, रिस्क टेकिंग में है, कमी आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में है, कमी आपके थिंकिंग के पैटर्न्स में है, आपके टाइम नहीं मैनेज करने की कमी है, आपके प्लानिंग स्किल नहीं होना ये आपकी कमी है, आपके अंदर लीड नहीं करने की क्षमता होना ये कमी है, आपके अंदर ओवरऑल एक बहुत बड़ा विजन नहीं होना ये कमी है, आप गोल सेट नहीं कर पाते और उनके हिसाब से प्लान नहीं कर पाते, उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, ये कमी है। और आप में से 90% से ज़्यादा लोगों में ये कमी है, और इवन मुझ में भी ये कमियां हैं अभी तक। कुछ सुधार मैं कर चुका हूं और कुछ सुधार मैं आगे के जीवन में करूंगा। जो इंसान कहता है नहीं मुझ में कमी नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा है, मैं भी अच्छा हूं, फिर भी ग्रोथ नहीं हो रही है, हो ही नहीं सकता, झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो ही नहीं सकता, असंभव, इट इज इम्पॉसिबल कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है और आप भी सुधर गए हैं पूरे, फिर भी ग्रोथ नहीं हो रही है, असंभव। एक्सेप्शन हो सकते हैं कि कुछ कुछ लोगों की ग्रोथ ना हो, वो लेकिन 0.1% होंगे, बाकी तो असंभव है कि आपने सही किया और आपने आटा सही गूंदा, आपने रोटी सही बनाई, आपने सही बेली, सही सेकी, रोटी अच्छी ही बनेगी। असंभव है कि आटा भी अच्छा क्वालिटी का है, आपने गूंदा भी अच्छी तरीके से, आपने प्रोसेस भी पूरी फॉलो की है और रोटी बेकार बन जाए, असंभव है।
हो ही नहीं सकता। तो तुम्हारी ग्रोथ नहीं हो रही तो चिल्लाओ मत कि तुम्हारी ग्रोथ नहीं हो रही। तुम पूछो अपने आप से कि तुमने क्या किया है। नहीं नहीं सर, दिन भर घर का काम करने के बाद जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है उसमें पार्ट टाइम में करोगे तो पार्ट टाइम ही ग्रोथ होगी। तो सर क्या कैसे फिर घर का काम किस पे छोड़े? अरे हैव द कट्स ना, कि पूरा 24 घंटा देंगे। भाई पार्ट टाइम में 20,000 कमा रहे हैं तो 24 घंटा देंगे किसी बिजनेस को तो 2,40,000 कमाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस रखो और पूरे घर के लिए बाई रखो, सपोर्ट सिस्टम रखो, जो भी रखना है रखो। दिन रात चूल्हा चौका करने के आपको किसने कहा है? किसी ने नहीं कहा। जो आदमी दिन रात ऑफिस जा रहा है उसको किसने कहा है कि सोचे नहीं? उसको किसने कहा है कि अपनी स्किल ना बढ़ाए? सर बढ़ाते भी हैं लेकिन टाइम नहीं मिलता। बढ़ा नहीं रहे हो तुम, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन ही गलत है। बढ़ाना होता है, ये भगवत गीता का ज्ञान तुम्हें इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि फन है इसको सुनना, क्योंकि ये सच में सात्विक है, सच में ये अच्छा है। तुम ये सोच के सुनोगे यार इसको सुनने से मेरी ग्रोथ होगी क्या, तो मत सुनो। तुमने पहला ही स्टेप गलत कर दिया। तुमने कहा सर मैं अपनी पर्सनालिटी को बढ़ाऊं उससे ग्रोथ होगी क्या, क्या गारंटी है? ये पूछ के आते हैं लोग। मैं कहता हूं कोई गारंटी नहीं है भाई। अरे सर आपका कोर्स ले रहे हैं और आप कह रहे हो कोई गारंटी नहीं है। नहीं है, लिटरली नहीं है। कैसे गारंटी दे दूं कि आप कमांडो ट्रेनिंग करने के बाद करोड़ कमा लोगे? नहीं है वो गारंटी भाई। तुम आई गलत गारंटी मांगे। गारंटी क्या है? मैं सिखाऊंगा, ये गारंटी है। ये गारंटी है। मैं रोज आऊंगा शाम सुबह, ये गारंटी है। फालतू की बात नहीं करूंगा, ये गारंटी है। हजारों लोग उससे बेनिफिट हो रहे हैं तो तुम्हारे को भी बेनिफिट होने के चांसेस पूरे पूरे हैं, ये गारंटी है। लेकिन तुम इधर तो कमांडो ट्रेनिंग करो, उधर जाके फालतू में तुम जुआ खेलो, तो कोई गारंटी नहीं है। इधर तो तुम कमांडो ट्रेनिंग करो और दिन भर तुमने जो कल कर रहे थे वही करते आए और वही उसी तरह से करता रहा, बस हाँ माइंड में थोड़ा थोड़ा पॉजिटिविटी आ जाएगा, बाकी रिजल्ट में करोड़ नहीं आएंगे। और रिजल्ट में करोड़ आने के लिए 1 महीना लगेगा या 1 साल लगेगा, वो भी कोई गारंटी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गारंटी नहीं है। तू युद्ध लड़ेगा और तेरे को जीत मिलेगी, कोई गारंटी नहीं है। तुझे वीर गति भी मिल सकती है। तो भूपेंद्र सिंह राठौड़ कौन होता है गारंटी देने वाला कि तुम करोड़ कमा लोगे? कोई गारंटी नहीं है। कई लोग कहते हैं, अभी हमारा एक 100x करके कोर्स लॉन्च हुआ था, 4 लाख रुपए फीस थी और 120 लोग आए। 120 लोगों में से 60-70 लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट आ गए। कोई उनमें से 10 लाख रुपए प्लस कमाने लगा, कोई 50 लाख कमाने लगा, कोई 5 करोड़ कमाने लगा प्लस में। किसी का बिजनेस जो 10 लाख पे था वो सीधा चला गया 1.5 करोड़ पे। किसी का बिजनेस जो 1.5 करोड़ पे था, 150 करोड़ पे था, वो 450 करोड़ पे चला गया। अलग अलग लोगों को अलग अलग रिजल्ट आए। जिनका बिजनेस 15 लाख पे था वो सीधा 1 करोड़ पे चला गया। मतलब कई लोगों को बहुत रिजल्ट आए। किसी का 3 गुना बढ़ा, 2 गुना बढ़ा, किसी का 1.5 गुना बढ़ा, किसी का 5 गुना बढ़ा, किसी का 10 गुना बिजनेस बढ़ा। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, 100x तो किया जी आपका, लेकिन 100x तो छोड़ो, हम तो माइनस में चले गए। तो तुम्हारे कर्मों से चले गए। मैं तो सबको सेम सिखा रहा हूं, फिर ऐसे कैसे हो गया कि वो एक अनपढ़ आदमी जो 48 साल तक अपनी जिंदगी में बहुत ही 12-15 हजार कमा रहा है, वो 50,000 1 लाख पे पहुंच गया? और जो बहुत पढ़े लिखे समझदार लोग हैं उनमें से कुछ लोग अटक गए। मैं चिल्ला चिल्ला के कहता रहा, एक लाइन पहले फिक्स करो, लेकिन अहंकार नहीं छूट रहा किसी से अपनी लिमिटेशन नहीं छूट रही। कोई कहता है मैं तो गांव से बाहर जाके कर ही नहीं सकता जी, तो ठीक है बैठे रहो अपनी लिमिटेशन में। मैंने 50 बार टाइम दे दिया। अब कई उनमें से कहते हैं सर जी हमने तो गहने रख के पैसा आपका कोर्स लिया था। तो मैंने कहा था गहने रख के लेने का? मैं आया था आपके घर पे कि गहना रखो तुम्हारा और फिर कोर्स लो मेरा? मैं तो नहीं कहा था। नहीं सर हमें लगा कि आपके यहां से ग्रोथ होगी। अरे तो ग्रोथ मेरा कोर्स करने मात्र से थोड़ी होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तू युद्ध कर ले, कोई गारंटी नहीं है तेरी ग्रोथ होगी युद्ध करने से। कोई गारंटी नहीं है कि तू जीतेगा। तू सिर्फ शिद्दत से युद्ध कर, इतना तेरे हाथ में है। फल मेरे हाथ में है। फल कैसा दूंगा, कि कब दूंगा, आज दूंगा कि कल दूंगा या अगले जन्म में दूंगा, ये सब मेरे हाथ में है। वो सब मैं तेरी सब कुछ नियति देख के दूंगा, सारे तेरे हिसाब किताब से दूंगा। अब तुम बिल फाड़ना है तो किसी भी फाड़ो फिर। तो आपको समझना होगा ग्रोथ आप ही के कारण नहीं हो रही है। चेंज योरसेल्फ।
भगवत गीता पढ़ रहा हूं, समझ में नहीं आ रही। अरे ऐसे समझ में आ जाती तो हम जैसे लोगों का क्या होता। ऐसे समझ में नहीं आएगी मेरे भाई, पढ़ने से समझ में नहीं आएगी। पहले सुनो, पहला काम सुनना है, फिर पढ़ना है। भगवत गीता जैसा ग्रंथ अगर ऐसे ही समझ में आ जाता तो क्यों लिखा है भगवान श्री कृष्ण ने कि प्रामाणिक गुरु की शरण में जाओ। भगवत गीता बार बार कह रही है एक कोच अपनाओ। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास चला गया और उन्हें कोच बना लिया। दुर्योधन कोच बनाने गया, अहंकार से गया और कोच से कहा भाई कोच नहीं चाहिए, क्या चाहिए, तेरी सेना चाहिए। भाई साहब कोच बनाओ, नहीं तो जिंदगी में कई चीजें समझ में नहीं आएगी और जिंदगी ऐसे ही चली जाएगी और लगेगा अरे यार ये क्यों आए क्यों नहीं आए। आज तो मैं बुरा लग रहा हूँ आप में से कई लोगों को कि आपको बार बार बोल रहा हूँ कमांडो ट्रेनिंग में आ जाओ भाई, कमांडो ट्रेनिंग में आ जाओ। आपको लग रहा होगा ये सेल्स पिच है। अगर आपको सेल्स पिच मानना है तो है, क्योंकि 1 करोड़ रुपया लगाया मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में, तो 1 करोड़ वापस तो निकालें, क्योंकि आप तो दोगे नहीं। आप ऐसे आके चल के थोड़ी दोगे मेरे को चेक कि 20,000 रुपए ले लो जी, 50,000 ले लो भूपेंद्र जी, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। आप आओगे, ताली बजाओगे, अच्छे से मेरे को अप्रिशिएट करोगे, उससे ज्यादा क्या करोगे आप। तो डेफिनेटली एक कोर्स हमने निकाला है जिससे कि हम अपना खर्चा तो निकालें कम से कम। तो आज मैं बड़ा बुरा लगूंगा आपको जब मैं आपको बार बार बोलूंगा कमांडो ट्रेनिंग में आ जाओ जी, कमांडो ट्रेनिंग में आ जाओ। लेकिन दोस्तों जब आपको मेरी बातें गहराई तक समझ में आएगी ना, आज जो हमारे कमांडोज जो पुराने जुड़े हुए हैं, आज भी इतने इतने सालों से, 5-5 सालों से रोज आ रहे हैं, 4-4 5-5 सालों से। कई होंगे तो नाम याद हो गए मेरे को, लीना जैन जी, हमारे प्रताप नेगी जी, हमारे सीमा भाटिया मैम, मधुरा कुरुलकर मैम, कई बार बार ये सभी कमांडोज, अमित धतवालिया जी और भी बहुत सारे हैं, सरोजनी जी बार बार आ रहे हैं, अंकिता और भी कई कई होंगे। मैं सबके नाम तो लेना एकदम से मुश्किल है, लेकिन हर रोज दिखाई देते हैं मुझे। 3 सालों से दिखाई दे रहा है, कोई 4 सालों से दिखाई दे रहा है। क्यों भाई, मैंने कोई उनको पैसा दिया है कि भाई हर प्रोग्राम में आके तुम्हें बैठना है? नहीं, क्योंकि उनको अब समझ में आता है कि हाँ यार ये सब जगह, और ये सब लोग वो हैं जिन्होंने सभी ट्रेनर्स का ट्रेनिंग लिया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने सभी ट्रेनर्स के ट्रेनिंग्स, वीडियोस, ऑडियोज सुने हैं, देखे हैं, सब कुछ किए हैं, फिर भी आज 5-5 साल से वापस से यहीं आ रहे हैं। तो कहीं तो कुछ तो बात है। और कई ऐसे भी हैं जो नहीं आ रहे हैं, जो आए थे यार 1 करोड़ कमाना है फटाफट, 2 करोड़ कमाना है, 5 करोड़ कमाना है, उन्होंने देखा यार इधर से तो 5 करोड़ तो नहीं दिख रहा आता हुआ मेरे को, तो तुरंत चले गए दूसरी जगह, और वहाँ पे भी भटक रहे हैं, यहाँ पे भी भटके हुए थे, ना इसको समझ पाए ना उसको समझ पाए। तो ऐसे भी लोग हैं। तो आई रियली वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि भगवत गीता को समझना है तो कोच चाहिए, इवन जिंदगी को समझना है तो कोच चाहिए, इवन आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो कोच चाहिए। मेक श्योर, और यही भगवत गीता कह रही है कि तुम्हें सही संगत में रहना होगा, सही बुक्स पढ़नी होगी, सही तरह से चैंटिंग करनी होगी, सही तरह के आपको डाइट रखनी होगी। ये सभी चीज़ें तभी संभव है जब आपका कोच अच्छा हो, जब आप कोच के संपर्क में रहें। सर मैं इस समय बहुत ज़रूरत में हूँ, क्या आप मुझे कोई ऐसी स्किल बता सकते हैं जो 7 से 10 दिनों में सीख कर काम शुरू कर सकूँ? मुरलीधर से जी 7 से 10 दिनों में तो मैं कहूँगा थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इतनी शॉर्ट एक्सपेक्टेशन प्लीज़ ना करें। आज आप कितनी भी मुसीबत में हो, इतनी जल्दबाजी में कोई रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि अशांत है मन। और आप देखोगे कि आज का दिन भी निकल जाएगा, और 7 दिन जो आप कह रहे हो 7 से 10 दिन में सीख के रिजल्ट ला सकूं, तो 7 दिन भी ऐसे ही निकल जाएंगे। इससे बेटर है जल्दबाजी ना करें। आप जैसे लोग ही जल्दबाजी में खड्डे में चले जाते हैं, क्योंकि आप अब जल्दी पैसा कमाने में आप ऐसी गलतियां करोगे कि कोई ना कोई या तो जाएगा शेयर मार्केट में इस एक्सपेक्टेशन से कि 1 रुपए का 2 रुपए कर लूँ जी, तो उसमें आपको कई जगह पे 2 लाख की फीस, 1 लाख की फीस, 5 लाख की ले ली जाएगी शेयर मार्केट के नाम पे। कोई आपसे
ट्रेडिंग के नाम पे, कोई आपसे कुछ और ऑनलाइन किसी जोन के नाम पे आपसे काफ़ी पैसा ले लेगा। कल ही मुझे एक व्यक्ति मिला जो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में उन्होंने बहुत सारा पैसा क्रिप्टो वगैरह में लगवा दिया, लोगों का 2.5 करोड़ रुपए लगवा दिया लोगों का, सबका पैसा डूब गया। तो ये जल्दबाजी में ये गलतियां ना करें, और ज़्यादा खड्डे में चले जाएंगे। इतनी जल्दबाजी नहीं, नींव बनाओ, जल्दबाजी में नहीं होगा, नींव बनाओ। आपकी नींव स्ट्रांग नहीं है आपकी, मैं कह रहा हूँ पहला काम अपनी सच में पर्सनैलिटी यानी कि अपने विवेक को जगाओ, अपने अंदर की डिसीजन मेकिंग की क्षमता को जगाओ, अपने अंदर के भयंकर कॉन्फिडेंस को जगाओ, अपने अंदर की स्थिरता को जगाओ, अपने अंदर के आत्मीयता को जगाओ, रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल को जगाओ, बात करने की स्किल को पॉलिश करो। इन सब में समय लगेगा, 1 साल, 15 दिन, 6 महीने। बहुत ज़्यादा भूख है तो 3-4 महीने बहुत हो गए, और बाद में तो फिर करते करते डेवलप हो जाएगी। और फिर वहाँ से जब आपकी जर्नी शुरू होगी तो छोटे से शुरू करो, भले धीरे 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 धीरे। 1 साल का समय लो, 2 साल का समय लो, मैं कह रहा हूँ 2 साल में तो आप खड़े हो जाओगे और फिर जिंदगी भर कभी नहीं टूटोगे। सर, मेरे भैया का भगवान के ऊपर से विश्वास नहीं रहा है क्योंकि उनकी जीवन में तकलीफ ज़्यादा है। मत करो। जिनका भगवान में विश्वास नहीं रहा तमोगुण से ग्रसित हैं, और जहाँ तमोगुण है वहाँ पे कोई बात नहीं, धीरे धीरे राक्षसी प्रवृत्तियाँ भी आ जाएगी। नहीं रहा विश्वास तो कुछ नहीं कर सकते। आपका एक ही काम है, आप भक्ति भाव का माहौल पैदा करो और उनके सामने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंसेस किसी न किसी तरह से लाते रहो। भगवान की मर्जी के बिना वो अनास्तिक नहीं हो सकते, और उसमें भी कोई ना कोई औचित्य ज़रूर होगा। सर, मेरा एक इंसान से ऐसा झगड़ा हुआ, उससे सामान छुड़वाया और खुद अपना प्राइस अपने हिसाब से दे रहा था। मेरा गलती के बिना ही उसने बहुत कुछ सुनाया, गाली दिया। सर, मुझे क्या करना चाहिए? भूलो और फॉरगिव करो, फॉरगेट करो, और तो क्या करोगे? बिना गलती करके चुप हुआ। समझदार को ही चुप होना होता है, समझदार को ही अपने आप को बचाना होता है। इसीलिए अरे सर मैं तो सच हूं फिर भी मुझे चुप होना पड़ रहा है। अच्छा है, समझदार और सच्चे इंसान को ही चुप होना पड़ता है। ओछे इंसान नहीं तो आपको अपने लेवल पे खींच लेंगे बहुत जल्दी, अगर आपने भी मुंह खोलना शुरू कर दिया तो। मैं ट्रेनिंग में हूँ, कई लोग हमारे संपर्क में ऐसे आते हैं जो हमारा गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और कई बार हमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अरे सर आपने मेरा पैसा, एक मैं आपको बताता हूँ, एक व्यक्ति हमारे प्रोग्राम में आए, और मान लीजिए उनका फीस था X रुपया, 1 रुपया फीस था, 1 साल का कोर्स था। उस व्यक्ति को हमने 7-8 महीने सर्विस दे दी। 7-8 महीने के अंदर अंदर तो उस व्यक्ति का आधा ही पैसा आया था। फिर भी हमने उसको 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने तक अपने सारे प्रोग्राम वगैरह दे दिए। लेकिन फिर जब एक लेवल पे आगे का पैसा नहीं आया तो हमने प्रोग्राम रोक दिए। और जब हमने प्रोग्राम रोक दिए तो थोड़ा सा रोना, चीखना, चिल्लाना चालू हुआ। शुरू में तो शांति रही, बाद में उस व्यक्ति के घर में कोई प्रॉब्लम आ गई। अब उसकी ग्रोथ तो हो नहीं पाई, क्योंकि उसका तो पूरा ध्यान ये था कि मैं आगे की फीस कैसे ना दूं, या आगे की फीस देना भी चाहते थे वो, तो हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रही हो। तो डर भी रहे थे, मुझसे संपर्क करने में भी डर रहे थे, टीम से संपर्क करने में भी डर रहे थे, टीम का कॉल उठाने में भी डर रहे हैं आगे की। उसके बावजूद भी कभी भी कोई हेल्प चाहिए होती तो हम लोग वी वर रेडी। एक अचानक से एक दिन, अब प्रोग्राम लेने के 1-2 साल बाद कुछ भयंकर फैमिली प्रॉब्लम आ गई। 1-1.5 साल बाद, प्रोग्राम तो 1 ही साल का था, 1.5 साल बाद प्रॉब्लम्स आ गई, कुछ फैमिली में बीमारियां आ गई। अब वो इंसान एक दिन रोते रोते मुझे फ़ोन करे कि सर मेरा तो पैसा वापस कर दो। अरे भाई हम तो अपना काम कर चुके हैं, अभी कैसे पैसा वापस कर दें? नहीं सर, आपका जो थोड़ा बहुत मैंने कोर्स अटेंड किया उसका जो भी छोटा मोटा आपका होटल वोटल का लगा वो काट के हमको पैसा। अरे हाउ इज़ इट पॉसिबल? मैंने उसको कहा प्रॉब्लम क्या है? बोले सर तकलीफ़ें ये आ गई, ये आ गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, तकलीफ़ ये है ना कि घर में कोई व्यक्ति बीमार है और उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, ये तकलीफ़ है ना? बोले हाँ सर ये तकलीफ़ है। मैंने कहा तो कितना रुपया लग जाएगा?
बोले सर 4-5 लाख रुपए तक लग जाएगा। मैंने कहा तो 4-5 लाख रुपए की व्यवस्था हो जाएगी। आपको अपना फीस का पैसा वापस चाहिए तो वो मेरा बिजनेस का पार्ट है, 1% भी, 1 भी रुपया वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं सर्विस दे चुका हूं। आपको 5 लाख की जरूरत है और सच में आपके सारे मेडिकल, सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह आपके घर परिवार वालों के मुझे भिजवाओ, 5 लाख की व्यवस्था करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। वो इंसान मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। वो इंसान कह रहा है नहीं नहीं मुझे तो आप पैसा वापस दे दो बस। मैंने फोन ही उठाना बंद कर दिया। मैंने कहा तेरे अंदर अगर बुद्धि नहीं है कि तू मांग जो रहा है वो पीनट्स हैं, मतलब उसकी फीस कितनी आई होगी, 1.5-2 लाख रुपए कुछ आई होगी। 4 लाख का उन्होंने कोर्स दिया था, 1.5-2 लाख रुपए की फीस थी जो उन्होंने दी थी। लौटाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने आपको कमांडो ट्रेनिंग पूरी 90 डेज दे दी, उसके बाद तो लौटाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो कहता हूँ ओरिएंटेशन इसलिए लेता हूँ मैं 3-3 दिन के, या ये 1-1 महीने के मॉर्निंग के प्रोग्राम इसलिए लेता हूँ या शाम के लेता हूँ, ताकि आप ठोक लो, बजा लो, मेरी पूरी स्किल को चेक कर लो, मेरे में आता है मुझे, उसके बाद कोर्स में आओ। किसी भी कोर्स में आना है। पैसा वापस मांगने के हिसाब से एक भी आया मैं तो नहीं देने वाला। मैं तो साफ कहता हूँ नहीं दे सकता मैं पैसा वापस। क्यों दूंगा भाई? तुमने क्या झक मारी क्या मेरे को? क्या इतना सब कुछ आपने मेरे को टेस्ट किया और उसके बाद आप पैसा वापस मांग रहे हो? आई मीन व्हाट आर यू डूइंग? और उसको मैं उसके पैसे के कंपैरिजन में मैं कह रहा हूं बड़ी हेल्प मैं ऑफर कर रहा हूं कि चिंता मत कर, तेरे सारे इलाज का खर्चा हम सब उठा लेंगे, हमारी कम्युनिटी मिलके उठा लेगी, सब हो जाएगा, तू शांत हो जा। नहीं सर पैसा वापस दो, पैसा वापस दो। फिर मैंने बात ही नहीं की। अभी 6 महीने से हर दूसरे चौथे दिन या हर 10वें दिन हमारी टीम के पास फोन आता है, सर मेरी हेल्प कर दो, मैं तो सो ही नहीं पा रहा हूं, मैं तो ये हो रहा है, मेरा तो ये दिक्कत हो रहा है। अब नहीं भैया, अब नहीं, बार बार नहीं। अब हम बेवकूफ़ थोड़ी हैं। आप इसका मतलब आप शुरू में भी हमें मिसयूज़ करना चाह रहे थे। तो जहाँ पे रुकना है, मैं मतलब आपको पूरा ये किस्सा इसलिए सुना रहा हूँ कि जैसे आपके भैया नेगेटिव हैं या आपको किसी ने कुछ गलत बोल दिया है, ये दोनों तीनों जो प्रश्न आए, इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है कि आदमी की बुद्धि का कुछ किया नहीं जा सकता। आपको सिर्फ फॉरगेट करना होगा, फॉरगिव करना होगा, खत्म। कुछ नहीं किया जा सकता आदमी की बुद्धि का। आ बैल मुझे मार वाली स्थिति है। तो लोग आपका मिसयूज करेंगे। आपने कितना भी अच्छा काम किया, लोग आपको कटघरे में घसीटेंगे, आपको भगवान को घसीटा, तो फिर कहाँ है? एक श्री कृष्ण भगवान के कोई कज़न थे या जो भी थे, यादवों में ही एक सात्विकी करके एक व्यक्ति थे। तो उस समय उनके पास एक संयंत्रक मणि थी, जो मणि मतलब ऐसी थी कि उस मणि जिसके पास है तो वो जो विश करेगा वो पूरी होती जाती थी। वो जितने लोगों को रोज भोजन करवाना चाहेगा, जितना अच्छा कार्य करना पड़ जाएगा, जितने लोगों को सोना दान देना चाहेगा, उतना सोना रोज प्रकट हो जाएगा। ऐसी मणि थी वो, संयंत्रक मणि। तो सात्विकी के पास थी। एक दिन सात्विकी ने वो मणि कहीं पे रखी तो उसका भाई, छोटा भाई, उस मणि को गले में पहन लिया और आराम से घूमने फिरने लगा। तो हुआ ये कि वो मणि को घूम के सबको पता है कि उसके हाथ में थी मणि। श्री कृष्ण भगवान, उसके पहले की कहानी ऐसी है कि श्री कृष्ण भगवान सत्यकी के पास गए कि भाई तुम्हारे पास ये मणि है तो ये एक काम करो, तुम अकेले जब इसको यूज कर रहे हो तो तुम्हारे थ्रू कुछ लोगों का कल्याण हो रहा है, इसको पूरे राज परिवार को यूज करने दो ताकि रोज हजारों लाखों लोगों का कल्याण हो सके। तो श्री कृष्ण ऐसे उसको कन्विंस करने गए होंगे। तो एक दिन उसका भाई पहन के उस मणि को निकल गया और जंगल में गया तो शेर चीते ने उस पर आक्रमण कर दिया और वो मारा गया। अब वो जब मारा गया तो बहुत मतलब आया नहीं 6-7 दिन। तो सबको लगा कि मणि भी चोरी हो गई, भाई भी चोरी हो गया, मणि भी चोरी हो गई, भाई भी। इल्जाम आ गया श्री कृष्ण भगवान के ऊपर। बोले कि यही आया था मणि की इंक्वायरी करने, तो इसी ने मारा होगा। अब श्री कृष्ण भगवान को सारे यादव मतलब अलग दृष्टि से देखने लगे, इन्होंने मणि के लिए मार दिया। मतलब लोगों के पास तो इतना विवेक थोड़ी है कि वो पहले पता करें हुआ क्या है। वो तो बातें, अरे सच में कृष्ण ने मार दिया, अरे कृष्ण ने सात्यकी के भाई को मार दिया, अरे उसने मणि के लिए मार दिया भाई को। ओके, कृष्ण ने ली होगी, कृष्ण ही आया था मणि के लिए। कृष्ण भगवान ने अपने फिर गुप्तचर, अपने जासूस सब लगवाए, ढूंढवाया, पता लगा कि वो जंगल में मारा गया। ठीक है, जंगल में मारा गया। अब वो
मणि वहां से श्री कृष्ण भगवान को जब पता लगा तो जिस आदमी को भेजा उस आदमी ने उस मणि को अपने पास रख लिया, तो फिर भी इल्जाम श्री कृष्ण भगवान पे। तो ऐसे करते करते कुल मिला के वो मणि पे के कारण अब श्री कृष्ण भगवान को पूरी तरह से कटघरे में काफी सालों तक खड़ा रखा। बाद में श्री कृष्ण भगवान ने वो मणि उनके चाचा अक्रूर के पास कैसे पहुंची, फिर वो वो कृष्ण भगवान ने वो मणि वहाँ से शायद कोई शेर ले गया या कोई और ले गया, फिर उसकी गुफा से वो ढूंढ के उसे लाए और फिर उसको सौंपी सबको, तब जाके वो पूरा का पूरा गेम सॉर्ट आउट हुआ। बट कहते हैं कि आदमी अनजान है, ऐसे आपको आ बैल मुझे मार वाले पूरी दुनिया मिलेगी। तो भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं, तुम्हें बहुत धृतराष्ट्र मिलेंगे, तुम्हें बहुत दुर्योधन मिलेंगे, तुम्हें सतोगुण में स्थित होना है, तुम्हें अपने कर्म पे काम करना है, तुम्हें अधिकार बिल्कुल नहीं जमाना है। अधिकार क्यों जमा रहे हो? न तुम्हारा ये भवन है, न तुम्हारा ये कैमरा है, न तुम्हारा ये लैपटॉप है। तुम्हें लग रहा है तुम्हारा है, ये तुम्हारा नहीं है। ये कल टूट सकता है, ये कल गायब हो सकता है, ये कल कहीं जा सकता है, ये कल तुमसे छूट सकता है, किसी भी कारण से छूट सकता है, चोरी के कारण छूट सकता है, या नेचुरल तरीके से खराब होकर छूट सकता है, या तुम्हारी मृत्यु के कारण छूट सकता है, या किसी और चीज के कारण छूट सकता है। तुम इसके स्वामी मत बनो। और यही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। इनफैक्ट 18वें अध्याय में अर्जुन लास्ट में एक सवाल पूछता है कि सर मुझे बताइए, आइए थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं, नहीं तो ये सारे क्वेश्चन आंसर में ये भी छूट जाएगा। अर्जुन ने कहा, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। त्याग क्या है भगवान? त्याग के बारे में थोड़ा सा बता दो। तो भगवान ने कहा, भौतिक इच्छाओं पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं। समस्त कर्म के फलों को त्याग करने को बुद्धिमान लोग संन्यास कहते हैं। बोलते हैं बुद्धिमान लोग कहते हैं कि कर्म के फलों को त्यागो सिर्फ, और विद्वान लोग कहते हैं कि जितने भी भौतिक कर्म हैं जो तुम्हारे किसी काम के नहीं है, जो तुम्हें सिर्फ बांध रहे हैं, उन सभी कर्मों को भी त्याग दो। और कहते हैं कि सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए। जितने भी सकाम कर्म है कि मुझे पैसा मिले, मुझे गाड़ी मिले, बोले इनको दोषपूर्ण समझ के त्याग देना चाहिए। ऐसा कुछ विद्वानों का मत है। और कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। अब ये कंफ्यूजिंग हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इन सब को छोड़ो, मेरी बात सुनो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। ओके, इसका मतलब क्या है? कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए। यज्ञ करो यानी कि ड्यूटी करो, धर्म पे चलो। दान और ड्यूटी भी कैसे करो? भक्ति युक्त करो, भक्तिमय होके करो, यज्ञ की तरह करो, जैसे कि कुछ आहुति दे रहे हो। सरेंडर भाव से करो, बिना किसी लाग लपेट के करो। दान करो, डोनेट करो, लोगों को दो, ज़्यादा से ज़्यादा दो, फ्री मत लो, खाओ मत किसी का, हमेशा दे के आओ। तपस्या करो यानी कि बहुत मेडिटेशन करो, बहुत साधना करो, बहुत संयम के लिए। इस तपस्या का मतलब है आत्म संयम करना। इंद्रियों को वश में करो। ये सब चीज़ें करते ही रहना है और कभी भी इन कर्मों का त्याग नहीं करना है। ठीक है? कौन से कर्म त्याग करने? इसके अलावा जो फालतू की जितनी चीज़ें कर रहे हो वो सब त्याग दो। बोले तुम मेडिटेशन को मत त्यागो, जिससे कि आत्म संयम होगा। तुम डोनेट करना, दूसरों की सेवा करना। और दान अलग अलग तरीके के होते हैं। दान डजंट मीन ओनली पैसा। दान डजंट मीन कि सिर्फ खाना खिला दिया किसी को। बोले दान कई तरह का होता है। मैं इस समय दान कर रहा हूँ, ये विद्या का दान है। ऑलराइट, आप और कई तरह का दान करो। तो बोले दान, त्याग और यज्ञ, तपस्या और यज्ञ, इनको कभी नहीं त्यागो। ऑलराइट, इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करो। मेडिटेशन रोज इसलिए करो क्योंकि मेडिटेशन करनी है, इसलिए नहीं करो कि मेडिटेशन से कुछ हासिल होगा। तुम दान इसलिए करो क्योंकि दान करना जरूरी है, बस दान करो। ये काम कर रहा हूं मैं, जो इससे क्या होगा, कितने लोग जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, पैसा देंगे नहीं देंगे, कमांडो ट्रेनिंग आएंगे नहीं आएंगे, रिट्रीट में आएंगे नहीं आएंगे, ये सब मेरा काम नहीं है। मैं तो दान करने बैठा हूँ और दान कर रहा हूँ, और एक महीने दान कर रहा हूँ, और भगवान करवा रहा है, और भगवान मुझे सामर्थ्य दे रहा है। हाउ वंडरफुल। इससे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? सिर्फ एक लाइन, व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। एंड इनमें आसक्ति नहीं चाहिए। ठीक है? इसे कर्तव्य मानकर संपन्न करो। ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम इस संसार में आओ तो तुम्हें कुछ बेटर करना है, ये मान के करो। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। ऐसा कोई काम मत त्यागो
जिसके करने से दुनिया का भला हो सकता है और जिसके करना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। तुम सफाई कर्मचारी हो, तुम आराम से सफाई को मत त्यागो, सफाई करने को। तुम जब तक उस ड्यूटी को तुम निभा रहे हो या तुम्हारे जिम्मे है, तुम उससे बेहतर बन गए। तुम चार वर्ण व्यवस्था, भगवान ने भगवद गीता में बताई है कि वर्ण व्यवस्था है, जात व्यवस्था मैंने कभी नहीं बनाई है कि ये ब्राह्मण है भाई, ये ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है। बोले डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो ही नहीं सकता जब तक उसने 10 साल 8 साल 6 साल डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं की हो। तो ब्राह्मण का बेटा भी ब्राह्मण हो ही नहीं सकता, कर्मों के आधार पे नहीं हो सकता। हाँ, तुम सिर्फ एक जात बना दिए, तो जात पात तो तुम इंसानों ने बनाई है। मैंने भगवान ने तो जब भी भेजा इंसान को कोई जात पात बना के नहीं भेजा। जैसे मैंने जानवरों को भेजा तो कोई जात पात बना के नहीं भेजा, है ना। वैसे ही इंसानों को भी मैंने कोई जात पात बना के नहीं भेजा। अब शेरों में कौन शेर सर्वश्रेष्ठ और कौन कम श्रेष्ठ मैंने तो नहीं बनाया। अपने कर्मों के आधार पे कोई ब्राह्मण बने, अपने कर्मों के आधार पे कोई क्षत्रिय बने। और कोई क्षत्रिय कुल में जन्म लिया लेकिन वो शूद्र का व्यवहार कर रहा है, यानी कि वो बहुत ही नीच गति का व्यवहार कर रहा है या वो बहुत ही लोअर लेवल का स्टैंडर्ड अपना ले रहा है, तो वो क्षत्रिय है ही नहीं। और ऐसे ही कोई शूद्र है और वो ब्राह्मण के लेवल पे व्यवहार कर रहा है, वो बुद्धिमानी का काम कर रहा है। तुम आज सफाई कर्मचारी हो लेकिन तुम ज्ञान के लेवल पे बहुत ऊपर चले गए तो तुम ब्राह्मण हो गए। तुम जात क्या होती है, बोलते जात वात है ही नहीं। कई कई लोग ऑफेंसिव फील कर लेते हैं, सर आपने ऐसे शुद्र वर्ड क्यों यूज कर दिया। अरे भाई, मैं भगवत गीता का ज्ञान सुना रहा हूं और तुम्हें इससे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये जो है, अरे ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों बोल दिया, इसका मतलब अंदर से कुछ झनकार हुई, अंदर कुछ तो है जो हीन लग रहा है अपने आप को। भाई मिडिल क्लास को मिडिल क्लास क्यों बोल दिया, पुअर को पुअर क्यों बोल दिया। कई बार मैं यूज कर लेता हूं वर्ड, तो एक आदमी का मैसेज आया, सर आप पुअर पुअर क्यों बोलते हो। अच्छा, मतलब आप पुअर हो इसलिए आपको चोट लगी। नहीं, मैं पुअर नहीं हूं, लेकिन ये पुअर पुअर वर्ड बेकार लगता है थोड़ा। यार कम ऑन, किसको बेकार लगेगा, जो पुअर होगा उसको। तो अगर आप पुअर हैं तो एक्सेप्ट करो ना कि मैं पुअर हूं और मुझे अब रिच होना है। तुम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, तुम्हारा हर चीज में ईगो आ जाता है बीच में, एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। तो भगवान कहता है ये ईगो को त्याग करके कर्म करो बस यार। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागो। यदि कोई महावेश और अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी त्याग कहते हैं। मैं ट्रेनर हूं, अच्छा ट्रेनर हूं, मुझे ट्रेनिंग के अलावा और कुछ आता नहीं है और मैं इस कर्म का त्याग कर दूं। मैं कहूँ नहीं, ट्रेनिंग तो बिल्कुल नहीं करूंगा मैं, नहीं, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट। ये मेरा निर्दिष्ट कर्म है, इस समय मुझे इससे बेहतर कर्म मुझे करना आता नहीं है। इससे बेहतर कर्म जिस दिन आए उस दिन इसको त्यागना है। इससे बेहतर मुझे नहीं आता अभी। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसके त्याग में रजोगुण में किया गया है। कई लोग, अरे यार ये जो काम कर रहा हूं इसमें तकलीफ है इसलिए त्याग दूं। तुम्हें इससे बेहतर कोई काम आता नहीं है और तुम इसको त्याग रहे हो जस्ट बिकॉज तुम कंफर्टेबल होना चाहते हो, तो बोले रजोगुण का त्याग है। तो त्यागो काम को मत, काम के फल की आसक्ति को त्यागो, वो सतोगुणी त्याग कहता है। सतोगुण, तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण के ऊपर बहुत बढ़िया सारी चीजें इसमें हुई है। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। हर कर्म 5 तरह से पूरा होता है। उसके लिए कर्ता चाहिए, कर्ता, कर्म का स्थान, कर्ता, इंद्रियां और अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा। तो कर्म का स्थान यानी शरीर चाहिए। अगर कोई भी कर्म करना है इस दुनिया में तो शरीर चाहिए। शरीर के साथ कर्ता चाहिए, कर्ता यानी आपका मन, आपकी बुद्धि या जो भी है। विभिन्न इंद्रियां चाहिए, आपकी सारी सेंसेस। अनेक प्रकार की इच्छाएं, डिज़ायर चाहिए, डिज़ायर के बिना काम नहीं हो सकता। अगर आपकी डिज़ायर है अमेरिका जाने की तो फिर आपका काम वैसे होगा। एंड इन सब की होने के बावजूद भी अगर परमात्मा की इच्छा नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, यानी प्रकृति और परमात्मा तुम्हारे साथ नहीं है। तो 5 चीज़ों की ज़रूरत है आपके काम करने के लिए। मनुष्य अपने शरीर, मन, वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फल स्वरूप होता है। अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, तुम कहते हो नहीं मैं ही करता हूं, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। जब तक परमात्मा नहीं मिलेगा तब तक तुम काम नहीं कर सकते। जब तक तुम्हारी डिजायर नहीं आएगी तब तक काम नहीं होगा। डिजायर भी तुम्हारी पास्ट, तुम्हारी संगत वगैरह से डिजायर पैदा होती है। तो जब तक तुम अच्छी संगत या ये सब नहीं करोगे तब तक नहीं होगी। जब तक तुम्हारा शरीर काम नहीं कर रहा तब तक तुम काम नहीं करोगे। तो ऐसे ही शरीर सक्षम बनाइए और भगवान की वंदना कीजिए।
अम, हम्म, 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 हम्म। तो दोस्तों, अंत में धृतराष्ट्र अर्जुन से एक ही चीज पूछते हैं, सॉरी अर्जुन से नहीं, संजय से। संजय बताओ तो सही, युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है, कौन जीतेगा बताओ तो सही। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान बता तो दिया, लेकिन कौन जीतेगा। तो अर्जुन बताओ तो सही, कौन जीतेगा। हम्म। तो संजय कहते हैं, सॉरी संजय बताओ तो सही कौन जीतेगा। तो संजय कहते हैं, मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, जहां अनुराग रूपी अर्जुन है और जहां कृष्ण जैसा कोच है, वहां जीत अवश्य कृष्ण और अर्जुन की ही होगी। आपके सारे पुत्र इस युद्ध में मारे जाएंगे, क्योंकि आपके पुत्रों में किसी न किसी तरह की कोई ना कोई विकार है। सारे विकार अंत में मारे जाएंगे। जहां अंत में जहां अंत में कृष्ण है। मैं एक कविता ढूंढ रहा हूं, अगर वो मिल जाए कविता तो क्या, इसलिए मेरा माइंड थोड़ा सा वहां है। नहीं मिल रहा शायद, ठीक है छोड़ो। मिल जाता तो मैं आपको कविता के माध्यम से इसको एंड करता, लेकिन कोई बात नहीं। तो संजय कहता है कि अर्जुन की ही जीत होगी। अर्जुन की ही जीत होगी, क्योंकि उनके पाले में श्री कृष्ण खड़े हैं, प्रकृति खड़ी है, दिव्य चेतना खड़ी है। और दिव्य चेतना हमेशा धर्म के मार्ग पे ही खड़ी होगी। कई लोगों का ये सवाल होता है कि सर धार्मिक हैं हम अपनी ड्यूटी भी अच्छे से कर रहे हैं, फिर हमें दुख क्यों मिलते हैं। ताकि भगवान आपको अपने पास ले जा सके। इसीलिए पांडवों को दुख दिया गया, ताकि वो भगवान की शरण में जा सकें। अच्छे आदमी को दुख मिल सकता है, लेकिन अच्छे आदमी के साथ परमात्मा सारथी बन के खड़ा होगा। क्योंकि अच्छा है भी नहीं है आदमी, ये भगवान भी परखे तो सही, तुम सच में अच्छे हो क्या। तुम्हारे पास सब कुछ ठीक है तब तो तुमने 4 लोगों को दान दे दिया। जब तुम्हारे पास कुछ ठीक नहीं है तब भी तुम्हारी देने की भावना है क्या। तब भी तुम, जब तुम्हारे पास सब कुछ है तब तुम पॉजिटिव हो, तो ये तो कोई कुत्ता भी कर सकता है। ये कोई एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो बोलते हैं। आपको बड़ा बुरा लगेगा जब मैंने ये शब्द बोला, तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। बट कहते हैं कि सब कुछ अच्छा है ना, तो अर्जुन कोई भी अच्छा रह सकता है। जब तू बुरा है, तेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, उस समय अर्जुन अगर तू अच्छा रह पाया तो मैं तेरा सारथी बनने को तैयार हूं। जब तेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, तेरे को सब ने सताया, फिर भी तू माफ करके शांति का जीवन गुजर बसर करने के लिए 12 साल वनवास में जाने को तैयार है, कि तेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी तू जाने को तैयार है बिना लड़े, अपने भाई की आज्ञा मानकर, तो तेरा टेस्ट हो चुका है अर्जुन। अब मैं तेरे साथ सारथी बनने के लिए तैयार हूं। तू धर्म के मार्ग पे पग उठा तो सही। तेरे साथ दुनिया ने सब बुरा कर दिया, फिर भी तेरे कर्म अच्छे हैं, तो मैं तेरा सारथी हूं, तो मैं तेरे साथ हूं। लेकिन टेस्ट करूंगा तेरे को, पूरा ठोक बजा के तेरे को हर तरफ से तेरा टेस्ट लूंगा। तू तू टेस्ट में पास होके दिखा कि तू सच में अच्छा है, तू सच में मुझे डिजर्व करता है। यू नो, एक नौकरी में प्रमोशन तभी मिलता है ना, जब हर तरह से एक मालिक टेस्ट कर लेता है, एक सीईओ टेस्ट कर लेता है, ये आदमी है वास्तव में, इसको चैलेंजिंग से चैलेंजिंग असाइनमेंट दो। और ये जब चैलेंजिंग से चैलेंजिंग असाइनमेंट में भी पॉजिटिविटी से कार्य कर पा रहा है, ये उसको हर तरह से कोई ना कोई नए क्रिएटिव आइडियाज ला लू के, नया डेवलपमेंट करके, नई टीम बना के, टीम को मोटिवेट करके किसी न किसी तरह से काम करवा पा रहा है, तो सीईओ कहता है ये आदमी काबिल है, इसको नेक्स्ट लेडर पे लाओ, इसको और नेक्स्ट लेडर पे लाओ, इसको और नेक्स्ट लेडर पे लाओ। तो फिर आदमी जीरो से फिर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऐसे ग्रोथ करता है।
तो अर्जुन, मेरा भी वही तरीका है, अच्छे आदमी को मैं बहुत दुख दूंगा क्योंकि मैं उसको ठोक बजा के देखूंगा कि वो सच में अच्छा है भी या वो अच्छा होने का ढोंग कर रहा है। अगर आप अपने बुरे समय में जिन जिन लोगों ने आपको सताया उन सभी को गालियां दे रहे हो, उन सभी को कोस रहे हो, तो तुम अच्छे नहीं हो, अच्छा होने का ढोंग कर रहे हो। और जब तुम ढोंग कर रहे हो तो भूल जाओ कि मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा। तुम अगर सच में अच्छे हो, तुम सच में धार्मिक हो, तुम सिर्फ कर्म कांड में पड़े हो और अपने आप को धार्मिक कह रहे हो, तो दैट इज नॉट व्हाट आई रियली वांट। अर्जुन, आई वांट a pure heart, a clear mind, and a very, very sattvic body in order for you to assist, in order for you to manifest me as your सारथी। वाह! तो दोस्तों, ये है भगवत गीता का पवित्र ज्ञान। एंड सर, आपने भी अपने जीवन में बहुत सारा कठिन समय देखा होगा, उस समय आपने क्या किया, मुझे आपकी सलाह चाहिए। तो मैं तो आपको बता देता हूँ, आया बहुत ही कठिन समय। जब लोगों ने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैंने एक लेवल के बाद कहा, मुझे जितना समय मैं उनसे पैसे मांगने में लगाऊंगा उतने समय में मैं कमा लूँगा, और मैंने कमाने पे ध्यान दिया। जब लोग मुझे छोड़ के गए तो मैं 3-4 दिन परेशान हुआ। उसके बाद मुझे लगा कि यार, वो अगर मर जाते तो क्या होता। मैंने अपने आप को सही कहानी दी और मैं अपने आप के काम में लग गया और मैंने चिंता छोड़ दी। जब मुझे और कठिन समय आया तो मैंने सुंदरकांड का सहारा लिया और भगवत गीता का सहारा लिया। सुबह जल्दी उठना शुरू किया, मेडिटेशन करना शुरू किया। जहाँ बुरा समय जितना आया उतना अच्छा मैं बनता गया, मुझे ऐसा लगता है। शायद मेरे गुरु अच्छे रहे, शायद मेरे ऊपर पूर्वजों का आशीर्वाद रहा, मेरे माता पिता की कृपा रही, भगवान का बहुत ज़्यादा मेरे साथ साथ रहा। तो बस जो जो अच्छी चीज़ होती गई वो करता गया, और हर बुरा समय ने मुझे बहुत तरक्की दी। शायद मेरे चुनाव सही थे उस समय। और ये चुनाव तभी सही होते हैं जब आपके गुरु सही होते हैं, आप संगत में रहते हो। प्लीज़ इसीलिए कह रहा हूँ, कमांडो की संगत में आने के लिए आप पैसा दीजिए। एक्सपेक्टेशन करके मत आइए कि इस कमांडो ट्रेनिंग में आके हमारा तो करोड़ आ जाएगा, नहीं आएगा। आप इस कमांडो ट्रेनिंग में इसलिए मत आइए कि कमांडो ट्रेनिंग में आने से आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, शायद नहीं होंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस संगत के असर से पता नहीं आपको वो मिल जाए जो आपने कभी पाया नहीं हो। और मैं आप सबको चाहूँगा, क्योंकि भगवत गीता का देखिए आज ज्ञान यहाँ समाप्त हो रहा है। कमांडो ट्रेनिंग का आपका लाइफ टाइम वैलिडिटी है, लाइफ टाइम आपको लिंक आता रहेगा। हर बार आपको रिन्यू, जब भी आपका नेक्स्ट बैच हो तो हम रिक्वेस्ट आपसे करते हैं कि आप 1100 रुपीज़ एक कंट्रीब्यूट कर दें। उससे आपको लगता है कि मैंने कंट्रीब्यूट किया है तो मैं फिर से 90 डेज़ करूँगा। नहीं तो आदमी कभी आता है कभी नहीं आता, तो उससे डेवलपमेंट एक लेवल नहीं होता। इसीलिए नेक्स्ट बैच में हम आपको कहते हैं 1100 कंट्रीब्यूट करें। और अगर आपको हर बैच में किट चाहिए होगा तो आपको 2100 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट करना होगा, क्योंकि किट का कॉस्ट ही करीब 1500 से ऊपर है। तो दिस इज़ वॉट द थिंग इज़। सर, मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, तो कमांडो ट्रेनिंग का मैं आपको लिंक दिलवा रहा हूँ। ओरिएंटेशन तो मैंने 3 दिन का नहीं किया, बट मैं कहूँगा आज आ जाइए कमांडो ट्रेनिंग में, क्योंकि 1 तारीख से प्राइस और बढ़ने वाली है। आज की प्राइस और कल की प्राइस में आप आ जाइए। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोग्राम एंड आई वुड लव यू ऑल टू एक्सपीरियंस दिस फॉर 90 डेज़। सिर्फ मेरे साथ जाग के 90 डेज़ आप इसे करके देखें। इट्स गोना बी वेरी ब्यूटीफुल गाइज। तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए, बुरे वक्त में अगर कृष्ण साथ चाहिए तो आपको और अच्छा होना पड़ेगा। और अच्छा होने का अकेला अगर आदमी हो जाता ना तो पूरी दुनिया अच्छी हो जाती। संगत में ही वो पावर है। तो सुबह सुबह मेरी संगत कीजिए और मेरे साथ साथ 1000 कमांडोज की संगत कीजिए। रोज़ सुबह जब आपको ये संगत मिलेगी 90 दिनों तक मिलेगी, और फिर उसके बाद शायद लाइफ टाइम तक, जैसे आज भी हमारे कई सारे कमांडोज 3-3 साल से जुड़ रहे हैं, वैसे आपको जब ये संगत 90 दिन तक मिलेगी। मैं देखता हूँ मनोज सर हमारे हैं, मनोज सिन्हा जी, वो हमेशा जुड़ते हैं। ऐसे कई सारे कमांडोज हैं, मतलब सबके नाम याद नहीं आते एकदम से, बट 3-3, 4-4, 5-5 साल से कमांडोज जुड़ते हैं। आई थिंक वो संगत आपको लाइफ टाइम की संगत हो रही है। तो एक तरह से जो आप 10,000 दे रहे हैं, इट्स अ लाइफ टाइम का फीस है। अगले बैच में आप ना दें तो आपकी मर्ज़ी है, आपको लिंक हम भेजेंगे, लेकिन हम रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे आपसे कि अगले बैच का आप 1100 रुपीज़ एज अ रिपीटर चार्ज दीजिए। एंड आप किट चाहिए तो 100% आपको देना ही पड़ेगा।
कल से आपका दोस्तों 7 दिन का डिवाइन हीलिंग कैंप शुरू हो रहा है। सुबह 6 बजे से 7 बजे तक रहेगा। इस डिवाइन हीलिंग कैंप में आप सभी लोग इनवाइटेड हैं, क्योंकि आप में से किसी को ज़्यादा पैसा चाहिए, किसी को अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, किसी को अच्छे रिश्ते चाहिए और किसी को अच्छी बिजनेस ग्रोथ चाहिए। हर चीज़ की हीलिंग अगले 7 दिनों में हम करेंगे। कुछ मेडिटेशंस रहेंगी, कुछ आपको ब्लेसिंग्स हम देंगे, कुछ अलग अलग तरह की हीलिंग मोडालिटीज़ आपको बताई जाएगी। तो आप सभी लोग ज़रूर आएँ अगले 7 दिन तक। इट्स गोइंग टू बी वेरी हीलिंग, वेरी हीलिंग, वेरी हीलिंग, रिलैक्सिंग, हीलिंग, रिलैक्सिंग। ठीक है। वैसे तो पहले जो 7 दिन थे मैजिकल मॉर्निंग के प्रोग्राम के, उसमें भी जितनी भी टेक्निक्स थी वो सारी हीलिंग टेक्निक्स ही हैं, लेकिन कल से 7 दिन और ज़्यादा मैं खुद हीलिंग दूंगा आपको। हो सकता है इतनी बात ना हो, लेकिन हीलिंग होगी और कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे। 10-15 मिनट की कुछ मेडिटेशंस होंगी। आंख बंद करके आपको बैठना पड़ सकता है, सिर्फ बातें नहीं होगी, प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। सो कल से आप हर एक दुखियारा आदमी आपके आसपास जो भी है उसको सबको बुलाइए। कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, किसी के बहुत कर्जा चल रहा है, किसी को बहुत तकलीफ़ें हैं, उन सबको बुलाइए। तो ये सभी लोग, चाहे कोई बेड रिडन भी है तो उसको बोलिए कि बस टीवी लगा के या सामने मोबाइल लगा के बैठ जाए और मेरी 1 घंटा मुझे सुन ले, और 1 घंटा जो जो मैं हीलिंग दे रहा हूँ उस समय हीलिंग ले ले, तो बहुत बहुत उन्हें हेल्प होगी। सो यू आर गोइंग टू रियली हैव अ वंडरफुल टाइम एंड सो 7 डेज़ को मिस ना करें। कमांडो ट्रेनिंग में आज और कल में रजिस्टर कर लें। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में अभी शाम को एडवांस माइंड पावर चालू हो चुका है, जो कि 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लर्निंग्स के। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो मैंने आपको बताया 55/5 करो, 369 करो, ये सब बता दिया, लेकिन इनसे भी आदमी की लाइफ में एक लेवल के ऊपर का मैनिफेस्ट नहीं हो सकता। जब तक वो एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं समझेगा, उसकी गहराई में नहीं जाएगा, तब तक वो आदमी मैनिफेस्ट नहीं कर सकता चीज़ें। उसके ऊपर भी मेरा एक डिटेल्ड कोर्स है, MRCF करके, मैसिव रिजल्ट क्रिएशन फॉर्मूला, जो कि NLP से रिलेटेड है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से। वहाँ हम डिटेल में सिखाते हैं कि NLP कैसे आपकी किसी भी प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर सकती है, मिनटों में ख़त्म कर सकती है, घंटों में ख़त्म कर सकती है। लेकिन उसके लिए ये एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ज्ञान आप पहले ले लें, और उसके बाद मैं 7 को 7 तारीख को बताऊंगा कि अगर आप में से किसी को भी MRCF में आना है, मैसिव रिजल्ट क्रिएशन फॉर्मूला में, तो उसका प्रोसेस क्या है, उसकी फ़ीस क्या है। जनरली 25,000 उसकी फ़ीस रहती है। सर आप कहते हो कि अच्छे नहीं समझदार बनो, क्योंकि सीधे साधे लोगों को बाकी दुनिया काम निकलवाती है। अब प्योरिटी और सिंप्लिसिटी नेचर में है, तो हम क्लेवर वाली क्वालिटी कैसे डेवलप करें। तंत्र क्रिया योगा। प्योरिटी और सिंप्लिसिटी होना और बेवकूफ़ी होना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। आप प्योर रहें ना, आप सिंपल रहें, दोनों चीज़ें रहें, लेकिन आप ना समझ ना बने, आप समझदार बने। आप अच्छे हैं मतलब क्या है, आपके अंदर प्योरिटी है, आप किसी को भी सीधे लेवल पे ले जा सकते हैं, ठीक है। आप उस केस में फिर आपको दुख मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे, और वो दुख दूसरों के कारण नहीं मिल रहे, आपकी समझदारी की कमी से मिल रहे हैं। और आपकी समझदारी की कमी क्या है कि आप में अगर अच्छे बुरे का भेद नहीं है। भाई कौन आदमी आपका टाइम खराब कर रहा है और कौन आदमी आपका टाइम इन्वेस्ट करवा रहा है, दोनों में अगर आपको फ़र्क नहीं पता, तो आप अच्छे नहीं, आप बुरे ही हैं। फिर आप कह रहे हैं मैं तो अच्छा आदमी हूँ, नहीं आप अच्छे नहीं, आप बुरे आदमी हैं। फिर आप एक मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, अपने खुद के जीवन को। और जब आप बहुत अच्छे बनने की सिर्फ, नहीं मैं तो सबका कहना मानता हूँ जी सबका, तो ये प्योरिटी और सिंप्लिसिटी कहाँ हुई। सिंप्लिसिटी तो अलग चीज़ हो गई, प्योरिटी अलग चीज़ हो गई। आप तीनों चारों को मिक्स कर रहे हैं और आप बड़े कन्फ्यूज्ड हैं। मैं कहूँगा कि आज हर इंसान को पता होना चाहिए ना कि मेरे लिए अच्छा खाना क्या है और बुरा खाना क्या है। अब मैं अच्छा आदमी हूँ और कोई किसी के घर गया और उसने तुरंत मुझे कहा अजी ये बढ़िया वाले अपने तो बढ़िया वाला आज नॉन वेज बनाया है। अब मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ और मैं कहता हूँ यार सर मैं तो खाता नहीं। अरे रे खाओ यार, कुछ नहीं होता, एक पीस ले लो। और मैं अच्छा आदमी हूँ, थोड़ा सा फोर्स में मना करता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं पिघल जाता हूँ। मैं शायद एक लेवल के ऊपर मना नहीं कर पा रहा और मैंने ले लिया। अब क्या हुआ, मैं अच्छा आदमी हूँ क्या? नहीं।
चलिए आप कहते हो सर नॉनवेज का तो हम मना कर देते हैं, तो कैसे मना कर देते हो, कैसे मना कर दिया तुमने नॉनवेज का? क्योंकि तुम्हारी वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग हो गई है। तो ऐसे ही हर अच्छे आदमी को अपनी वैल्यू सिस्टम को स्ट्रांग बना लेगा ना वो हर चीज़ में, तो समझदार हो जाएगा। तो कई अच्छे लोग नॉनवेज नहीं खाते, तो उनके पास चले गए, उनको किसी ने नॉनवेज के लिए फोर्स किया है, दारू के लिए फोर्स किया, वो नहीं पियेंगे, ठीक है, क्योंकि उनका वैल्यू सिस्टम कहता है ये नशा है और मुझे नशा नहीं करना है। तो ऐसे ही जब एक अच्छा आदमी अपने टाइम मैनेजमेंट के वैल्यू सिस्टम को अच्छा बना लेगा कि मुझे कहाँ टाइम देना और कहाँ नहीं देना, टाइम मैनेजमेंट को या टाइम को वैल्यू में डाल देगा, अच्छा आदमी सीखने को अपनी वैल्यू में डाल देगा, तो उस अच्छे आदमी को कोई दूसरी तरफ भटका नहीं पाएगा। फिर दारू पीने वाला उसको अपनी तरफ नहीं ले जा पाएगा, फिर कोई आदमी जो टाइम वेस्ट कर रहा है वो उसको उधर नहीं ले जा पाएगा। इसीलिए समझदार बनने का मतलब है अपनी अपनी वैल्यूज़ को स्ट्रॉन्ग करना, कि मेरे पास समय है, उस समय को मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से दोस्तों, ठीक है। क्योंकि अभी शॉर्ट में ही आंसर देता हूँ। सर कमांडो ट्रेनिंग सर आई नीड 2 मग्स तो जगदीश जी आपको 2 किट ऑर्डर करने पड़ेंगे, नहीं तो ये अभी एक काम करेंगे, अभी मेरा एक शॉप लॉन्च होगा कल परसों में, shop.coachvsr.com, अभी नहीं है वो एक्टिव। वहाँ पे जो भी हमारे कमांडो किट में चीज़ें रहेगी या जो भी हमारे और भी प्रोडक्ट रहेंगे वो आप इंडिविजुअली भी ऑर्डर कर पाएंगे, तो वो आपको मैं कल परसों में बताता हूँ। सर अपने गुरु का चुनाव कैसे करें? चुनाव करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप मिल जाएंगे, अपने आप प्रकट हो जाएंगे, है ना। अपने आप तो बस अच्छे मन से सिर्फ सीखने की जिज्ञासा पैदा करते रहें, सही गुरु अपने आप आते जाएंगे। और जो भी गुरु आ रहे हैं आपको एक दो मीटिंग में ही, और जो भी मतलब एक और तरीका है कि अब जैसे मेरे को आप कैसे चुन रहे हैं, मेरे से भगवत गीता का ज्ञान सुनना है, ये कैसे चुन रहे हैं कि आप मेरे को शाम को परख रहे हैं, सुबह परख रहे हैं, तब आपको लग रहा है कि हाँ ये आदमी सही बोल रहा है शायद, तो इसीलिए आप मुझे सुन रहे हैं। बस ऐसे ही करते करते आपको सदगुरु भी मिल जाएंगे किसी दिन। सर मेरे एक अबॉर्शन हुआ है, मुझे बहुत गिल्ट रहता है। गिल्ट की क्या बात है, अब जो हो गया वो हो गया अर्चना, चाही विधि राखे राम ताही विधि रही है, जिसकी जो नियत होनी थी वो हो गया, अबॉर्शन हो गया तो इट्स ऑल राइट, इट्स ओके। नेवर टेक थिंग्स सो सीरियसली, लाइफ इतनी भी सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, राइट। अब ऐसे युधिष्ठिर ने जुआ खेल लिया, अब खेल लिया, उसके कारण 12 साल जाना पड़ा, लेकिन अब युद्ध के मैदान में भी आप कह रहे हो हमने गलती की इसीलिए ये हुआ। 12 साल तक वैसे युधिष्ठिर को कोसते रहे, भीम कोसता रहा, द्रौपदी कोसती रही, ये दो तो 100% कोसते रहे कि यार ये क्या है, हमको इतना घटिया डिसीजन ले लिया है। लेकिन युधिष्ठिर जानते थे कि अब मेरा धर्म था, मेरे बड़ों की आज्ञा मानना, उन्होंने अपना धर्म अपनाया और अपना धर्म अपनाया, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें नहीं अपना पाए। अब गिल्ट से क्या होने वाला है, अब तो युद्ध लड़ना है, तो अब चला गया जो चला गया, जो बीत गया वो सपना है, आने वाला कल बस अपना है। हम गुजरे कल में रहते हैं, यादों के सब जुगनू जंगल में रहते हैं, ऐसा वाला एक गाना है ना। तो यादों के सब जुगनुओं के पास मत जाओ, अब भविष्य के पास जाओ। सर योर बुक्स आर अवेलेबल इन बुक स्टोर और ओनली इन अमेजन? ओनली इन अमेजन एज ऑफ नाउ, ठीक है। बुक स्टोर वाले उन्हीं बुक्स को रखते हैं जिनके बहुत ही ज़्यादा रीडर्स होते हैं, बहुत ही हाई वॉल्यूम के रीडर्स होते हैं। अभी हमारे रीडर्स हमारी ऑडियंसेस ही हैं, आप सभी लोग हैं। सर बार बार सेम मिस्टेक करते हैं एंड लॉस लेते हैं, फिर से वो ही गलती करते हैं, क्या करें? समझदार बने जो बिना कहे समझ जाए वो देवता, जो एक बार कहने से समझ जाए वो इंसान, जो बार बार गलती करके भी ना समझे, तो अब आपको समझदार बनना पड़ेगा। तामस को छोड़ें। सर इंसान जन्म के मरता है तो जन्म ही क्यों लेता है इंसान जन्म के मरता है तो जन्म ही क्यों लेता है, आप बताइए। तो मैं यही कहता हूँ, इंसान जन्म इसलिए लेता है क्योंकि भगवान का कोई ना कोई उद्देश्य होता है उस इंसान के जन्म लेने से। भगवान आपसे कुछ कार्य ऐसे करवाना चाहते हैं इस दुनिया में, जो कार्य भगवान खुद
चतुर्भुज रूप में आके नहीं करना चाहते, नहीं करेंगे। इंसान जन्म एक और रीजन से लेता है कि आत्मा को आगे बढ़ाना है, आत्मा की प्रगति करनी है। हर आत्मा की एक नियम है, एक तरीका है जिससे कि वो सीखे, रिफाइन होती जाए। जन्म मृत्यु का चक्कर इसीलिए चलता है। जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं चलेगा तो संसार नहीं चलेगा। सोचिए कोई मरता ही नहीं, क्या होता? आपके लिए पाँव रखने की जगह नहीं होती, आपके लिए खाने की जगह नहीं होती। पॉपुलेशन 150 करोड़ होने पे तो पेड़ पौधे कट रहे हैं, अगर कोई मरता ही नहीं तो क्या होता? तो फिर जन्म ही क्यों लिया सर? ये भी क्वेश्चन है, वैलिड क्वेश्चन है। अब फिर तो धरती भी क्यों बनी, आकाश भी क्यों बना, सूरज भी क्यों बना, ये ब्रह्मांड भी क्यों बना? कुछ बनता ही नहीं, तो बनता ही नहीं तो आप और ये बातें ही नहीं करते। तो भगवान चाहता था कि आप और BSR ऐसे बातें करें, ऐसी चर्चाएं करें, इसीलिए हम दोनों को पैदा कर दिया। कुछ सवालों के आंसर पूछना नहीं होता है ना? मतलब कुछ सवाल ही पूछने की ज़रूरत नहीं है, बस है मान लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है, जो है। सर हम रिपीटर कमांडो है और हम पुणे आ रहे हैं, तो क्या वहाँ पे हमें कमांडो किट मिल जाएगा? बिल्कुल वहाँ पे मिल जाएगा आपको। जो लोग सच में नहीं चाहते कि कुरियर हो कमांडो किट और कमांडो रिट्रीट में आ रहे हैं, मैनिफेस्टेशन रिट्रीट में आ रहे हैं, वहाँ आपको कमांडो किट चाहिए, तो आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। कुरियर होने से पहले बताइएगा। विजय मेहता जी, थैंक यू सर। आई एम सो फॉर्चुनेट टू हैव यू एज माई गुरु। थैंक यू डियर, थैंक यू। सुना है मनुष्य को जन्म एक बार ही मिलता है, क्या ये सच है? क्या फ़र्क पड़ता है मीनाक्षी, सच हो या झूठ हो? ये मिला है, बस ये इसको हम अच्छा बना लेते हैं, इतना ही है। अगला जन्म जानवर का मिले या मनुष्य का मिले, क्या फ़र्क पड़ता है? आगे वाले जन्म में देखेंगे। ये जन्म अच्छा है तो आगे वाले जन्म की लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बट कहते हैं कि जब एक बार मनुष्य कोई, मतलब कहा जाता है कि अगर एक बार आप मनुष्य बने तो आपको काफ़ी बार 5, 10, 20, 50, 100 बार मनुष्य बनाया जाता है, ताकि आपकी आत्मा की प्रगति हो सके, भक्ति भाव में हो सके। तो इसका प्रमाण क्या है कि कोई बच्चा अगर जन्म से भक्ति भाव में है तो क्यों होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं संचित कर्म है, पुराने जन्मों के कई ऐसे कर्म हैं जो कि या प्रारब्ध है, जिसके कारण उसने पहले मेडिटेशन वगैरह का उसका बैकग्राउंड रहा है या भक्ति भाव का बैकग्राउंड रहा है, इसलिए इस जन्म में भी उसको भक्ति मिल रही है। तो कोई ना कोई बैकग्राउंड है। तो इसी तरह से बैकग्राउंड अगर है तो आगे सब कुछ आसान हो जाता है। तो इसीलिए आज मैं ये कर्म क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि शायद मेरा कुछ पिछले जन्मों का ये प्रारब्ध होगा या कोई तो होगा जिसके कारण मैं ये काम कर रहा हूँ। तो ये कोई ना कोई बैकग्राउंड के पास पे है। अब अगर मैं पिछले जन्म में पशु होता तो शायद कैसे करता ये भक्ति भाव में, या कैसे ये वाला काम करता? तो हम आज जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रारब्ध से है। तो प्रारब्ध है, आगे जो करेंगे वो संचित कर्म हो सकते हैं, प्रारब्ध हो सकता है, जो भी है। तो शायद पॉसिबिलिटी है कि आप एक से ज़्यादा मनुष्य का जन्म लगातार लेते हो। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन जितने भी लोग करते हैं वो कहते हैं कि आप 5 जन्म पहले ऐसे थे, 15 जन्म पहले ऐसे थे, 25 जन्म, तो हो सकता है आपके 400 जन्म हुए हों एज अ मनुष्य, यू नेवर नो। लेकिन हाँ, अंत पंत फिर आपको वापस से मनुष्य होके भी नहीं सुधरे तो फिर आपको अगले जन्म में फिर अलग अलग बनना पड़ सकता है। एग्जीक्यूशन में बार बार फेल हो जाता हूँ, जबकि प्लानिंग और मेहनत में कोई कमी नहीं है। क्या कोई कोर्स या तरीका है? कमांडो ट्रेनिंग और MRCF। माइंड में प्रोग्राम मिसिंग है, जो कल का प्रोग्राम बताया ना, बिलीफ गलत है। बिलीफ, तुम चाहते हो पैसा कमाना लेकिन तुम्हारे बिलीफ पड़े हैं पैसा बुरा है, पैसा नेगेटिव है। तुम चाहते हो हेल्थ पे काम करना लेकिन तुम्हारे बिलीफ पड़े हैं यार एक ही ज़िंदगी मिली है, खाओ पियो ऐश करो। तुम चाहते हो रिश्तों पे काम करना बहुत अच्छे, लेकिन तुम्हारे बिलीफ पड़े हैं यार कोई नहीं सुधर सकता, फालतू में किसको समझाने जाएं, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो इसी कारण से तुम कर नहीं सकते। इसीलिए तुम्हारा माइंड पूरा सेट होना चाहिए। इसीलिए मुझे दीजिए, आप मेरे को 1 साल का समय दीजिए, 2 साल का समय दीजिए, मेरे साथ गुजारिए तो सही। धीरे धीरे होगा, सही संगत से होगा।
सर एक लड़की से शादी होने वाली थी बट ऑनलाइन कॉन्वर्सेशन कॉल एंड चैट पर अच्छे से बात नहीं कर पाया, उसने मना कर दिया शादी के लिए। इससे मेरी क्या गलती है क्योंकि मैंने आज तक लड़की से बात नहीं की। आपकी यही कमी है कि आपने आज तक लड़की से बात नहीं की। बोले सर ये क्या कमी हुई? यही कमी है दोस्त, बात करना ही नहीं सीखा आपने। मैं सच में ऑनेस्ट, मेरा ओपिनियन है, यू शुड लर्न टू टॉक टू गर्ल्स और बॉयज़। अगर आप लड़कियां हैं तो लड़कों से बात करने की कला सीखें, और लड़के हैं तो लड़कियों से बात करने की कला सीखें। कला सीखने का मतलब मैनिपुलेशन नहीं है, कला सीखने का मतलब है कॉन्फिडेंटली बात करना। मैं कॉलेज तक कभी किसी लड़की से बात नहीं कर पाता था, और मेरे अंदर कभी कॉन्फिडेंस ही डेवलप नहीं हो पाया। मुझे अच्छे गुरु मिले, वो कहते हैं सबसे बात करो, हर तरह से बात करो, स्टेज पे जाओ। बात करने का मतलब मेरे दिल में खोट है ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है। ये किसने निकाल लिया कि तुम लड़कियों से बात कर रहे हो मतलब तुम गलत आदमी हो, या कोई लड़की लड़के से बात कर रही है मतलब वो गलत लड़की है? ये कहाँ से आया ये कॉन्सेप्ट? तो तुमने बात नहीं की, यही तुम्हारी गलती है। तुमने अपने आप को कहा लड़की से बात करना गलत है। अब जब पहली बार तुम्हारी शादी की किसी लड़की से बात हो रही है, तुम कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाए, तुम्हारी बातों में उसे कोई रस नहीं आया, तो उसने कहा भैया इस लल्लू से मुझे शादी नहीं करनी। माफ़ी चाहूँगा ये शब्द यूज़ करने के लिए, लेकिन दिस इज़ द फैक्ट ऑफ लाइफ। उसे समझ ही नहीं आया कि तुमसे वो शादी क्यों करे। उसे उसे कहा कि जो आदमी बातों में ही मेरे को इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, वो लाइफ में इंटरेस्टिंग होगा इसकी क्या गारंटी है? तो तुम्हें बात करने की कला समझनी पड़ेगी। और तुम्हारे इंटरेस्टिंग होने का मतलब फेक होना नहीं है, लेकिन हर आदमी को वैरायटी चाहिए। तुम्हारी बातों में आज मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो आपको अलग अलग तरह से चाहिए ना। कभी मैं हंस के बताता हूँ, कभी किसी कहानी के रूप में आपको कोई चीज़ बताता हूँ, अभी आपको ये सवाल का उत्तर मैं दे रहा हूँ, तो हर चीज़ पे बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए आपको मेरी बातों में रस आ रहा है। तो ऐसे ही कोई इंसान तुमसे अगर बात कर रहा है और तुम्हारी बातों में वो वैरायटी नहीं हुई, ग्रेविटी नहीं हुई, तो तुम, अब मेरी बात आप सुनते नहीं हो। मैं कहता हूं कम्युनिकेशन इंप्रूव कर लो, आप कहते हो आप कम्युनिकेशन का पैसा ले रहे हो। यार भाई साहब मुझे बताओ ना, मैं कैसे करूं 1-1 करोड़ रुपए के प्रोग्राम फ्री? बताओ आप। आई कांट डू दैट। तो मेरे को कहीं तो पैसा चार्ज करना पड़ेगा। अब आप लोग कॉलेज में जाते हो, वहां 10 लाख दे के आते हो। आप लोग स्कूल में एक बच्चे को पढ़ाने के लिए, नर्सरी से लेके कॉलेज तक फालतू में पढ़ाने के लिए, मतलब आप फालतू तो नहीं कहूंगा लेकिन फिर भी फालतू है। जितना वहाँ पे पढ़ाई हो रही है उतनी शायद 1 साल 2 साल में आप घर पे करवा सकते हो, या ढंग से अच्छी जगह पे भेज के करवा सकते हो, और पूरा का पूरा फोकस वहाँ आप 20-20 लाख रुपए देने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन हम जैसा आपको सही सलाह दे कि यार कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर लो, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर लो, अपने स्किल को इम्प्रूव कर लो, आपको बुरा लगता है। आप उसमें देखते हो, बड़ा मेरे को दया आती है लोगों पे। मतलब हम कोई पर्सनालिटी, आज भी मेरा वेबिनार है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, अगर आप में से किसी को पर्सनालिटी डेवलप करनी है तो आइएगा। और मैं अभी बता देता हूँ आपको फीस, 25,000 रुपये, 30,000 रुपये का प्रोग्राम है, ऑफर प्राइस में हम उसको 6,500 रुपये में दे रहे हैं। ले लेना अगर आओ तो। लेकिन आदमी कहेगा नहीं नहीं 6,500 नहीं सर, 400 रुपये है मेरे पास। तो भाई साहब मेरे पास नहीं है, मैं फ्री में जो दे रहा हूँ उससे सीख लो। फिर फालतू में है ना उस चीज़ की डिज़ायर। 5 स्टार होटल में जाके बोलते हो क्या कि मेरे पास तो 20 रुपये हैं साहब, मेरे को 5 स्टार होटल का ही खाना खिलाओ, लेकिन सर 20 रुपये में खिला दो ना 5 स्टार। वहाँ नहीं जाते ना, 20 रुपये हैं तो फिर थड़ी की चाय पी लेते हैं। ऐसे ही जब नहीं है पैसा तो फिर फ्री के प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ 1-1 डेढ़-डेढ़ महीने के, सुबह और शाम। उससे ज़्यादा मेरी नहीं है कैपेसिटी, उससे ज़्यादा मैं करना भी नहीं चाहूँगा। क्योंकि जो इतने में नहीं समझ पाया तो वो तो फिर उसके बाद तो मैं भैंस के आगे बीन बजा रहा हूँ। फिर तो भैंस के आगे मुझे बीन नहीं बजानी है। उसके बाद भी अगर कोई मेरे को तोले 6,000 और 10,000 में या 20,000 में, तो मैं कहता हूँ फिर तो भाई साहब अब इससे ज़्यादा आपका और मेरा साथ ही नहीं है। इतना ही साथ है और इतना ही साथ होना चाहिए फिर। ऑलराइट, तो आई रियली रियली वांट कि अभी देखिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल नहीं है और आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि इसको इम्प्रूव कैसे करना है, और उसके बाद भी अगर आप नहीं सीखे तो आप फिर कौन सी कैटेगरी में, आप समझ लीजिए, देवता, इंसान, या उससे नीचे की कैटेगरी। तो समझदार बने यार, यू नो, बार बार अपने अंतरात्मा को जगाएं, बार बार संसार क्यों चलना है, लेकिन आप मुझे बताइए क्यों नहीं चलना है? क्यों चलना है संसार, क्यों चलना है? मतलब अब आए हो तो सांस तो लोगे ना, और सांस लोगे तो दिन भर बैठ के एक ही कुर्सी पे बैठे रह के सांस लेके अच्छा है, या कुर्सी पे बैठने की जगह थोड़ा हिल डुल लिए और थोड़ा झाड़ू निकाल लिया, थोड़ा काम कर लिया, अच्छा लाइट लगानी है तो लाइट लगा लिया, अच्छा और अब लाइट लाने के लिए पैसा चाहिए तो ठीक है जाके पैसा कमा लिया। तो एक ही जगह बैठने के लिए थोड़ी है संसार।
क्यों चलना चाहिए? मत चले। आप अपना संसार अभी बंद कर दो, इसी समय आप दुनिया से रुखसत हो सकते हो, आपके पास विल पावर है। तो भगवान ने 18वें अध्याय में लास्ट में एक चीज और कही है। अर्जुन कहता है तो क्या करना चाहिए? भगवान कहता है मुझे नहीं पता, तेरे को मैंने पावर दे दी है चॉइस की, तेरे पास फ्री विल है, मैंने कर्मों के सिद्धांत बना दिए हैं और मैंने तेरे को चूज करने की ताकत दे दी है। बस अब मुझसे मत पूछ कि तुझे क्या करना है। ये लेसन रह गया था लास्ट में, आई एम सॉरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है 18वें अध्याय का। 18वें अध्याय का भगवान से अर्जुन कहता है कि मतलब भगवान मैं क्या फाइनली करूं? बोले कुछ तेरे को नहीं, तेरे को तो बस मैंने अपने विवेक को जगाना है और उस विवेक से सही चॉइस लेनी है तुझे बस। बाकी तो सिद्धांत मैंने बना दिए हैं सारे। तू ये रास्ता लेगा तो तुझे ये मिलेगा, तुझे ये रास्ता लेगा तो तुझे ये मिलेगा, ये रास्ता लेगा तो ये मिलेगा, और कितना मिलेगा और क्या मिलेगा वो मैं डिसाइड करूंगा। तो तुझे तो मैंने, भगवान ने कहा है कि मैंने सिचुएशन दे दी है, इस लाइक इस कमरे में सारे लाइट के सॉकेट वॉकेट सब लगे हुए हैं, अब तू कौन सा स्विच दबाएगा वही लाइट जलेगी। यही सेम कर्म सिद्धांत है, या यही सेम दुनिया का सिद्धांत है कि सब कुछ तुम्हें दे दिया है, अब तुम कौन सा रास्ता लेते हो ये तुम्हारे ऊपर है। ये तुम्हें मैंने चूज करने की ताकत भी दे दी है अर्जुन। बस इतना ही है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज इतना ही करते हैं। अब कमांडो ट्रेनिंग में मिलते हैं आप सभी से। कमांडो ट्रेनिंग में आप आइए, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, 9399 की प्राइस आपकी अभी चल रही है, विच इज टिल द लास्ट डे ऑफ दिस मंथ। प्लीज डू नॉट डिले, इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल प्रोग्राम, अमेजिंग प्रोग्राम, इनक्रेडिबल प्रोग्राम। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलिए श्रीमद् भगवद गीता की जय, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। भगवान हमें इस काबिल समझा कि हम गीता ज्ञान को थोड़ा सा समझने का प्रयत्न कर सकें। हम सभी के जीवन में ये उजाला दिया, हम सभी को ये सद्बुद्धि दी कि हम इस ज्ञान के साथ आगे बढ़ सकें। उसके लिए आपका धन्यवाद। हमें शक्ति दे कि हम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकें और धीरे 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 इसे आत्मसात कर सकें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भगवान मुझे इस दुनिया में अच्छाई फैलाने का, प्रेम फैलाने का, खुशियां फैलाने का, रोशनी लाने का, हर एक चेहरे पे प्रसन्नता लाने का जरिया बना दो। मेक मी ए प्योरेस्ट एंड द क्लीनेस्ट चैनल ऑफ ब्लेसिंग्स इन दिस वर्ल्ड। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय सिया राम। हर सैटरडे को सुंदरकांड में जुड़ जाइएगा, एंड बाकी तो दोस्तों रब राखा। सी यू इन कमांडो ट्रेनिंग, लॉट्स ऑफ लव, एंड कल सुबह से डिवाइन हीलिंग कैंप में मिलते हैं। बाय बाय।